स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जबरदस्त मिड वीक एक्शन आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। चौतरफा तेजी है, सभी सेक्टोरल इंडेक्स आपको अच्छे एक्शन में दिख रहे हैं। होली से पहले बाजार का रंग है इस समय हरा। आइए किस तरह से आपको करनी है आने वाले 1.5 घंटे की तैयारी, ये बता देते हैं। सबसे पहले तो इस समय की बड़ी बातें क्या हैं ये जान लेते हैं। शानदार तेजी बाजार में आती हुई दिख रही है। 16,900 के पास है निफ्टी। 600 अंकों का उछाल आपको बैंक निफ्टी में आते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियल शेयरों से बढ़िया सपोर्ट आपको बाजार में आते हुए दिख रहा है। मेटल, रियल एस्टेट, ऑटो, आईटी, यहां पर आप सबसे ज्यादा खरीदारी देख रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स के साथ साथ एक तो आईटी परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो की कल की तेजी आज एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। और मेटल शेयर्स जो लगा था कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा कूल ऑफ हुआ, उससे शायद यहां पर इफेक्ट आ सकता है, ये भी नहीं होते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट मेटल शेयर्स में भी आपको बढ़िया खरीदारी आती हुई दिख रही है। मिड कैप स्मॉल कैप यहां पर भी अच्छी खरीदारी है। लगभग 1 से 1.5% ऊपर आपको दोनों मिड और स्मॉल कैप के इंडेक्स आते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही डाउ फ्यूचर्स, यहां पर रखिए नजर क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मजबूती दिखा रहे हैं। इस समय 250 अंकों का उछाल है और यूरोप के बाजार थोड़े मिले जुले हैं। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल काफी बेहतर है इस समय। देखना यही है कि आने वाले 1.5 घंटे में क्या यही मोमेंटम बाजार में बरकरार रहेगा या नहीं, और क्या इस पिछले रिबाउंड की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग आपको मिलती है या नहीं। फिलहाल हम उसी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो रखते हैं नजर। बैंक शेयर्स अच्छा एक्शन, मेटल शेयर्स बढ़िया एक्शन, आईटी से भी पार्टिसिपेशन आपको मिलते हुए दिख रहा है। आइए फिर बता दें कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स जहां पर रखनी है नजर, और साथ ही कुछ अहम ट्रिगर्स भी। जुड़ते हैं देवांशी और कुशल के साथ। देवांशी, गुड आफ्टरनून, बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आज पेपर स्टॉक्स भरपूर तेजी इन सारे स्टॉक्स में आते हुए दिख रही है। हम आपको बता दें कि चीन में जो पल्प की कीमतें हैं वो अब तक सबसे बड़ी बढ़ोतरी यहाँ पे होते हुए दिख रही है, और ग्लोबल मार्केट्स में भी अब तक सबसे ज़्यादा जो तेज़ी है वो यहाँ पे आई है। और इसी के चलते हमारे बाजार में भी जो पेपर स्टॉक्स है वहाँ पे तेज़ी आती हुई दिख रही है। पेपर एक्सीलेंस ने अपनी कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। क्रॉफ्टन, NBSK की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। और इन सबके चलते ग्लोबली हमारे बाजार में भी पेपर स्टॉक्स भरपूर एक्शन में है। ओमेक्स ग्रुप के कई ठिकानों पर तीसरे दिन लगातार छापेमारी जारी है। देश भर में 38 ठिकाने थे जहां पे आईटी विभाग ने छापेमारी की है, तो इस पर नजर रखें। इसके साथ ही यूनिकैम लैब्स, जहां पे US FDA से कंपनी की एक ब्लड प्रेशर की दवा है जिसकी अर्जी को मंजूरी मिल चुकी है, ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। TCS पर फोकस कीजिए, जहां पे SGX ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर चुना है TCS को। NSE के IFSC SGX कनेक्ट के लिए ये पार्टनर चुना गया है और ये TCS के लिए पॉजिटिव है। टाटा कम्युनिकेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर। फॉर्मूला 1 के साथ कंपनी ने करार किया है। वहाँ पे जो ऑफिशियल कनेक्टिविटी पार्टनर है वो अब कंपनी बनने जा रही है, और इसी के चलते ये स्टॉक में भी आज तेज़ी है। टेक महिंद्रा 5G के आधुनिकीकरण के लिए सिस्को के साथ कंपनी ने करार किया है। L&T टेक पर नजर रखें। डिजिटल इंजीनियरिंग सेंटर के लिए कंपनी ने करार किया है। बेंटली और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ उन्होंने ये करार किया है। NBCC यहाँ पे फोकस है। फरवरी में कुल 104 करोड़ के ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। टोरेंट पावर पर नजर रखिए, जहाँ पे दादरा, दमन और दीव पावर में करीब 51% हिस्सेदारी खरीदेगी कंपनी। ये ऐलान कंपनी की तरफ से आता हुआ दिखा है। SBI कार्ड्स अंतरिम डिविडेंड पर 22 मार्च को बोर्ड की बैठक होने वाली है और डिविडेंड का ऐलान कंपनी करेगी। मयूर यूनिकोटर्स बायबैक 24 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक खुला रहेगा। ये डेट्स फिलहाल निकल कर आ रही है। BSE पर नजर रखिए, जहां पे BSE पर निवेशकों की संख्या अब 10 करोड़ पर पहुंच चुकी है, तो लगातार वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। BSE को फायदा मिलेगा। ब्लॉक डील में TCS में ब्लॉक डील हुई है, जहां पे 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। इसी के चलते भी आज TCS पर एक्शन है और ज्यादा वॉल्यूम्स आपको देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो ढेरों खबरों हैं और ऑफ कोर्स बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स बड़े बड़े स्टॉक्स में भी आपको होती हुई दिख रही हैं। शुक्रिया देवांशी सारी खबरें बताने के लिए। आइए कुशल से जानते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स। बताएं कुशल, कौन से हैं ट्रिगर्स? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए सेल और अलकार्गो लॉजिस्टिक्स ये फोकस में रखिए क्योंकि अंतरिम डिविडेंड को लेकर यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही अगर आप देखें तो ग्लोबल स्तरों पर US में फेड डिसीजन जो है ब्याज दरों पर आता हुआ नजर आएगा, और साथ ही वहाँ के रिटेल बिक्री आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। कल के दिन में बात करें तो BEL फोकस में रहेगा। अंतरिम डिविडेंड पर को लेकर यहाँ पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही मन्नपुरम फाइनेंस यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। जिंदाल फोटो भी फोकस में रहेगा क्योंकि
कि डीलिस्टिंग का जो ऑफर है वो 17 मार्च यानी कि कल से खुलता हुआ दिखेगा। 24 मार्च तक ये खुला रहेगा। 268 रुपये प्रति शेयर जो है ये प्राइस फिक्स किया गया है। एक्स डेट ट्रेड करेगा सन टीवी, यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड 5 रुपये प्रति शेयर का दिया गया था। साथ ही ग्लोबल क्यू या इवेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं यूएस के हाउसिंग और साथ ही जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है वो आते हुए नजर आएंगे। और शुक्रवार 18 मार्च होली के त्यौहार पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे और साथ साथ टीवीएस मोटर्स पर नजर रखनी है क्योंकि अंतरिम डिविडेंड को लेकर यहां पर भी 18 तारीख को ही बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ कोर्स आज रात के फेड के निर्णय पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आइए, हमारे सारे पैनलिस्ट हैं तैयार अपनी कॉल्स लेकर और कतार में आगे हैं इस समय सचित जी, तो करते हैं उनके साथ शुरुआत बीटीएसटी का बिगुल। बताएं सचित जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर मेट्रोपोलिस में जो एक मोमेंटम बना है, ये पर्टिकुलर मोमेंटम और भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को काटा है, तो मुझे लग रहा है लगभग यहाँ पे 100 से 125 पॉइंट की तेजी नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। तो खरीदारी करनी है मेट्रोपोलिस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 1955 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 2050 का एंड सेकेंड टारगेट मुझे लग रहा है कि 2125 के आसपास होना चाहिए। 2125 तक के टारगेट के लिए मेट्रोपोलिस पर करें खरीदारी। और अभी अभी एक बढ़िया मूव आती हुई देखिए, 6% ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट मेट्रोपोलिस पर आपको दिख रहा है। आशु सर भी हैं तैयार और बिगुल उनके लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। गुड आफ्टरनून आशु जी, बताएं सर कैसे देख रहे हैं मार्केट के एक्शन को? मार्केट का एक्शन तो दीपांशु देखो इंडेक्स में ज्यादा है और आज कुछ दिनों के बाद एक और चीज नोटिस की है दीपांशु, चाहे परसेंटेज टर्म्स में आपको बैंक निफ्टी ऊपर दिख रहा है निफ्टी से, बट निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ ज्यादा है। कल इवेंट है दीपांशु, सब लोग बोल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट डिस्काउंटेड है एंड एवरीबडी थिंक्स दैट्स अ कॉन्ट्रा ट्रेड। कभी ये भी चांसेस हो सकते हैं कि उस कॉन्ट्रा का भी कॉन्ट्रा हो जाए तो वो डिस्काउंट को और ज्यादा डिस्काउंट ना कर दें इस मार्केट में। तो मुझे लगता है कि ये लेवल पे ध्यान रखना चाहिए और 300 पॉइंट कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। दीपांशु एक और अपडेट है, मतलब आज की डेट में ये चीज है दीपांशु, जब 300 पॉइंट नीचे होता है तो चार्ट्स में मंदी लगती है और 300 पॉइंट ऊपर होता है तो चार्ट्स में मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने देखा है कि कॉन्ट्रा ट्रेड वो वाला बेटर रहता है, जिसके चलते अगर आपको एक अपडेट दे दूं, परसों जब मार्केट ऊपर थी तो हमने मतलब 380 पे के ऊपर वेदांता में मतलब चार्ट्स बहुत अच्छे दिखते थे, तो एक सेल कॉल जनरेट की और 25 रुपए वेदांता में एक गिरावट आई और सेल में भी, तो दोनों में अच्छी गिरावट आई दीपांशु। और आज वो पुल बैक में है, मुझे लगता है कि ऊपर के लेवल पे फिर बेचना चाहिए, तो अपडेट है। और एक हमारा अपडेट दीपांशु है, जीएमआर का स्प्रेड बना हुआ है, उसमें बने रहे उथल पुथल में, क्योंकि स्प्रेड है 1:1, कोई टेंशन ही नहीं है। और एक एचसीएल टेक की बाय थी जिसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा 10 रुपए नीचे चल रहा है। दीपांशु अभी एक निफ्टी का स्प्रेड है जो कि जिसको कल किसी को अगर ये जो 17,050 का लेवल बार बार बात हो रही है कि शायद जाएगा, रेजिस्टेंस है जाएगा, उसके लिए एक स्प्रेड है। लेकिन उससे पहले दीपांशु एक सेल कॉल है, और दीपांशु अगेन वो सेल कॉल ऐसी है जो चार्ट्स पे नहीं आती है। अच्छी मार्केट में दीपांशु जो मेरा डिसिप्लिन है कि बेचना है तो ऊपर में बेचना है, लेना है तो नीचे में, और इसी यही वजह है कि पिछले दिनों में जब यूक्रेन क्राइसिस वगैरह में मार्केट बहुत नीचे आई तो कोई भी सेल कॉल नहीं थी। तो अभी जो फ्रेश सेल कॉल आई है दीपांशु वो है सन फार्मा में सेलिंग करनी है। उसका रेट चल रहा है कोई 885 से 890 रुपए के बीच में। 915 का स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे लगता है 850 से लेके 830 तक का टारगेट सन फार्मा में आ सकता है। तो ये जो जिस तरह से ये फार्मा शेयर्स लेगार्ड बन चुके हैं और मतलब कोई ट्रैक्शन नहीं है, तो ये काफी ऊपर आया हुआ है और मुझे लगता है कि अब इसमें मोमेंटम टूट रहा है और ये टूटने में 50 रुपए 30 से 50 रुपए की मंदी दे सकता है। तो सन फार्मा में सेल करना है, 915 का स्टॉप लॉस रखना है और नीचे 850 830 का टारगेट है। अगर आप स्प्रेड करें तो दीपांशु में स्प्रेड भी शेयर कर सकता हूं जी। 2 मिनट दीजिए सर, स्प्रेड और मार्केट व्यू के लिए आपके पास आ रहा हूं। तब तक कुछ और भी पेंडिंग कॉल से वो ले लेते हैं और फिर मैं आपके पास आता हूं। बिगुल, जय के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय, गुड आफ्टरनून।
वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी एंड एवरीवन। दीप, खरीदना है एबी कैपिटल का 110 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ₹3.50 के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद कर चलना है। एबी कैपिटल में बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, लॉन्ग बिल्डअप भी होते हुए देखने मिल रहा है। ₹3.50 में खरीदे दीप यहाँ पे इसको। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा ₹2.35 का, 2.35 का स्टॉप लॉस लगाइए। करीब करीब आपका 6000 के आसपास का रिस्क होगा। जो सुबह हेवल्स में भी मैंने 6000 का रिस्क दिया था, वो ₹37 वाला दीप 49 हो गया वो कॉल ऑप्शन। वहां पे प्रॉफिट बुक करना तो कर सकते हैं। इसके जो टारगेट्स दीप ऊपर में बन रहे हैं, दैट इज 6.5 फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट 820 का, 6.5 और 820, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। एबी कैपिटल का 110 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ये डेरिवेटिव्स में तो अच्छा ही लग रहा है। टेक्निकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न जो यहाँ पे दिख रहा है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का एक बढ़िया सा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है। ये मैंने आफ्टरनून शो में कल दिया था एज अ फ्यूचर्स कॉल। अच्छे टारगेट्स वहां पे हासिल हुआ, फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए देखने मिल रहा है। ओके, तो यह है आपके लिए 110 का कॉल खरीदने के लिए एबी कैपिटल, एक और एनबीएफसी शेयर जहां पर आपको मूव आती हुई दिख रही है। चलते हैं किरण जी के पास, किरण का कमाल। बताएं किरण जी, गुड आफ्टरनून। दीप, वेरी गुड आफ्टरनून। दीप, मेरा भी कॉल एबी कैपिटल ही है। जय ने पूरी की पूरी बात कह दी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्यूटीफुल ब्रेकआउट, बिल्कुल एक बहुत अच्छे ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। मेरा मानना है कि पहला टारगेट 113-14 का देखने को मिलेगा, दूसरा टारगेट 116-17 का देखने को मिलेगा। इस ट्रेड के लिए ₹106.50 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये सारे कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, पर ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो बिल्कुल इसमें इस कॉल को मिस नहीं करना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो मिस नहीं करें। कैश लेवल्स की बात किरण जी आपको दे रहे हैं और साथ ही ऑप्शंस के जरिए आपको जय की भी स्ट्रैटेजी आ गई। तो एबी कैपिटल मोमेंटम में भी है, काउंटर अच्छी मूव दिखा रहा है, मोमेंटम में है। बाजार सिर्फ 5 स्टॉक्स नेगेटिव टेरिटरी में है, वो कुछ फार्मा शेयर्स में गिरावट है। डिवीज, सन और सिप्ला फिसल रहे हैं। सन पर तो अभी आशु जी ने सेल कॉल भी दिया, उसके मुकाबले में 45 निफ्टी स्टॉक्स में बढ़िया खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है। और सुबह से ही जो अच्छे ओपनिंग के लेवल्स बनाए थे वो बाजार ने होल्ड करें। 1-1:30 बजे के आसपास एक छोटा सा डिप आया था, पर ऑलमोस्ट इमीडिएटली वहां पर आपने खरीदारी भी लौटती हुई देखी। पर इस समय बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, आइए उसके लिए वापस चलते हैं स्विंग के सुल्तान आशु मदान के पास। बताएं आशु जी, क्या है राय? देखो दीपांशु, मार्केट फिर ऊपर के लेवल पे है। ऊपर के लेवल पे मीन्स है कि रिलेटिव लेवल होता है जो हम कहते हैं बहुत ऊपर से देखेंगे, पर मैं पिछले दिनों के नीचे और ऊपर के लेवल से बात कर रहा हूं। जो हमने 15,500 के आसपास का पैनिक बॉटम देखा, उसके बाद क्लोजर टू 17,000, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे आ गया। और ग्लोबली दीपांशु मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मिलिट्री एक्शन जरूर रुक सकता है, लेकिन ये जो टोटल केओस हुआ है, इसके रेपरकशन हमारे को इंटरमिटेंटली आते रहेंगे। 3 दिन ठीक निकलेंगे, चौथे दिन कुछ होगा, 4 दिन निकलेंगे, 5वें दिन, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे को देखने को मिलेगा। तो उसमें हमारे को ये वॉलिटिलिटी मिलेगी और ये करेक्शन भी मिलेगी। तो एक चीज तो डिसिप्लिन जरूर रखना है दीपांशु के, 300 पॉइंट ऊपर वाले दिन तो नहीं लेना है। तो अगर ये इसके लिए मैं बोल रहा था कि अगर इवेंट पे किसी को लगता है कि क्वार्टर बेसिस पॉइंट डिस्काउंटेड है और कल 100-150 पॉइंट की मूव दिख सकती है, उसका कारण ये है कि दीपांशु ऊपर का लेवल है और सब डरे हुए हैं। तो जब डरा होता है तो आदमी कुछ लेता नहीं है, तो इसलिए चांसेस हो सकते हैं कि ऊपर का मूव आ जाए। बट वो अगर मूव आएगा तो दीपांशु में स्टॉक्स में बहुत पॉजिटिव नहीं हूं। ऑन द कॉन्ट्ररी, हैविंग सेड दैट, जो भी मैं बात कर रहा हूं, इसी बात में मैं एक और चीज कह देता हूं कि एचडीएफसी बैंक वगैरह से भी कॉशियस मेरी अप्रोच है, क्योंकि ये भी ऊपर आ चुका है और वो जो क्रेडिट कार्ड वगैरह सब अलाउ कर दिया, उसके बाद मतलब लगता है कि एचडीएफसी बैंक का फिर बढ़ जाएगा। ये लैगार्ड रहा है, बल्कि एक अच्छा ऊपर का लेवल आया है। ये मतलब इसमें अगर कोई पहले किसी को लेना, कोई फंसा हुआ है, तो एचडीएफसी बैंक में निकलना चाहिए। ये अंडर परफॉर्म ही करेगा vis-a-vis अदर प्राइवेट बैंक्स। तो मैं एचडीएफसी बैंक में भी दीपांशु 2 साल का इतिहास है कि जब भी वो बाय रिपोर्ट्स आती हैं और मतलब लंबे लंबे टारगेट्स आते हैं, तो उसके बाद हमने क्या देखा है, तो एचडीएफसी बैंक में भी फिर वो बाय रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो आई हैव ए कॉशियस स्टैंड ऑन एचडीएफसी बैंक आल्सो। बट निफ्टी के लिए दीपांशु जो स्प्रेड है मेरा, अभी निफ्टी चल रहा है 16,885, तो 16,900 की कॉल लेनी है। 16,900 की कॉल का रेट चल रहा है 120 के अराउंड। तो दीपांशु ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज्यादा है, 120 लेनी है और 17,100 की 2 बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है 42.50।
तो ये स्प्रेड बनेगा दीपांशु 35 रुपए में। मैं फिर रिपीट करता हूं, 16,900 की एक निफ्टी की कॉल लेनी है, 17,100 की 2 बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी सिर्फ 35 रुपए। तो मतलब 16,935 के ऊपर आपका कल प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। सेफ कहां तक है? 17,300 तक। तो दीपांशु अगर कोई 100-150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का जो लगता है कि कॉन्ट्रा ट्रेड बन जाएगा कि वो डिस्काउंटेड है, अगर उस डिस्काउंट पे अगर एक 100-150 पॉइंट का मूव आता है तो बहुत अच्छा स्प्रेड है ये, क्योंकि प्रीमियम्स हाई है, इसलिए बेचना भी जरूरी है। सिर्फ 35 रुपए स्टॉप लॉस है, 35 रुपए ही लॉस है मैक्सिमम। जो भी मुझे लगता है कि कल अगर 100 पॉइंट नीचे निफ्टी भी खुलेगा तो भी 900 का भाव 35-40 रुपए तो जरूर खुलेगा। तो 35 रुपए बचाने में कोई हमारे को दिक्कत नहीं आएगी, और ऊपर में 17,300 तक सेफ है। तो ये एक निफ्टी का स्प्रेड है, मुझे लगता है कि लेके जाना चाहिए एज ए कॉन्ट्रा ट्रेड। अगर हम सन फार्मा शॉर्ट हैं, सेल शॉर्ट हैं, या कोई सिलेक्टिव और उसमें नहीं है, तो अगर मूव आता है तो मुझे इंडेक्स में ही बेटर लगता है। और जो मैंने HDFC या बाकी बैंक्स के लिए बोला है, मुझे निफ्टी बेटर लग रहा है आज बैंक निफ्टी से। कोई पर्टिकुलर लेवल सर जहां से बाजार का या निफ्टी का अपसाइड में रिवर्सल आ सकता है या कंजेशन आ सकता है? दीपांशु ऑलरेडी कंजेशन लेवल पे आ चुके हैं, लेकिन एक आखिरी मूव है 17,000 17,050, उसके ऊपर 17,100 के ऊपर अगर निफ्टी गया तो ही एक नई तेजी बनेगी। लेकिन जितना ऊपर जाएगा दीपांशु, नई तेजी भी मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि जैसे आज अनिल जी भी सुबह एक अच्छी बात बोल रहे थे कि हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग मन बना के बैठे हुए हैं कि इस बार मेरा भाव आएगा तो मैं स्टॉक में निकलूंगा। बट वो होता क्या कि शायद स्टॉक में भाव ना आए, इंडेक्स में भाव ऊपर के आ जाए। तो इसलिए इंडेक्स के साथ बने रहना एज ए ट्रेडर, जो जिसका फ्रेश मूव है और जिसके पास स्टॉक नहीं है, जो फंसा हुआ नहीं है, उसको अगर इस मूव को लेना है तो मुझे लगता है कि निफ्टी का मूव बेटर है। तो अभी जो कंजेशन जोन है वो 17,000 से 17,100 बहुत बड़ा कंजेशन जोन है। अगर वहां तक गया तो उसके लिए स्प्रेड है, और 35 रुपए से ज्यादा प्रीमियम दीपांशु में 17,000 पे तेजी पे नहीं देना चाहता और ना ही दे सकता हूं। तो ये आशु सर की बात समझ लीजिए, इंडेक्स थोड़ा और ऊपर जा सकता है जिसके लिए ट्रेडर्स एक स्प्रेड बनाकर ट्रेड कर सकते हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक थोड़े करेक्शन के आसार आपको बाजार में आते हुए दिख सकते हैं। हल्का सा आशु सर के बात करते करते थोड़ा बैंक निफ्टी फिसला है, हालांकि निफ्टी अपनी मूव होल्ड कर रहा है और नए स्टॉक्स में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल्स इस समय अच्छा मोमेंटम पकड़ते हुए दिखा है। एबी कैपिटल पर तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स की नजर आई गए, अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक मूव आई है। आइए जानते हैं वागले साहब के साथ क्या करना है अपोलो हॉस्पिटल्स में। वागले साहब बताएं सर। दीपांशु 5,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मोमेंटम आएगा, उसके पार निकलेगा तो फिर मैं कहूंगा कि ये 5,200 तक जा सकता है। तो यहाँ पर एक 40-50 रुपए के लिए बाय करना सेंस नहीं बनता है। नीचे में मिलेगा तो बात अलग होगी, बट फिलहाल मेरे लिए पास है, मैं कुछ एक्शन नहीं लूंगा। ठीक है, तो फिलहाल जाने दीजिए, थोड़ा 5,000 के करीब आए तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर मूव बनती है और अच्छी दिख सकती है। बंसल जी जरा नजर डालें टाटा कम्युनिकेशंस के चार्ट पर, 5% ऊपर ये भी दिख रहा है सर। जी दीपांशु, स्टॉक में देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। काफी दिनों से स्टॉक गिर रहा था और आज एक इंपॉर्टेंट एवरेज को स्टॉक ने काटा है 1162 के ऊपर, 1162 के ऊपर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो जिनके पास है बने रहने की राय है, ऊपर में 1190, 1190, 1195, 1190, 1195 एक टारगेट बैठता है, तो इन टारगेट्स के लिए होल्ड करें, नई खरीदारी की राय नहीं है। अगर डिप करता है मार्केट की वीकनेस में 1150, 1155 के अराउंड मिलता है तो वो अच्छे स्तर होंगे खरीदने के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय जहां तक टाटा कम्युनिकेशंस का सवाल है। कुछ मूव तो इस काउंटर में भी आपको आती हुई दिख रही है। देखते हैं यहाँ से और कितना ऊपर ये जा सकता है। बालाजी एमाइंस, कुणाल जी आज सुबह आप इसके बारे में बात भी कर रहे थे, वहां से और अच्छा मोमेंटम इस काउंटर पे आते हुए दिखा है। इस समय 6% ऊपर दिख रहा है। हालांकि ऑफकोर्स ऑन अ पोजिशनल बेसिस आपने यहाँ पर खरीदारी की राय दी है, पर अगर किसी ने ट्रेड का नजरिया रखा हो तो इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या फिर और थोड़ा नियर टर्म अपसाइड देख रहे हैं? देखिए नियर टर्म में भी मुझे लगता है दीपांशु के ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न डेली चार्ट्स पर बना है, ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के हिसाब से तो आज सवेरे 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है, लेकिन अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी खरीदा है तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। 3400 के लेवल्स इसमें आते हुए शॉर्ट टर्म में दिखाई देंगे और इवेंचुअली ये स्टॉक जो है 3800 3900 के लेवल्स दिखाएगा। तो जिन्होंने भी खरीदा हुआ है होल्ड करने की राय।
तो होल्ड करके चलें। ये है आपके लिए बालाजी एमाइंस एंड ऑफ कोर्स पोजिशनल बेसिस पर तो आज सुबह 10 की कमाई में इसकी बात हो भी रही थी। HDFC लाइफ, किरण जी, इस पे एक मूव आ रही है। इंश्योरेंस स्टॉक्स ऑफ कोर्स जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, बट थोड़े इंश्योरेंस काउंटर्स में भी मूव आई है। HDFC लाइफ पर कोई राय सर? वैसे काफी करेक्टेड काउंटर है ये। बहुत अच्छा करेक्शन हो चुका है और बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है। तो जिस तरीके से मेरा मानना है कि एक बड़ा क्रैक आया उसके बाद एक पुल बैक आना लाजमी है, वही देखने को मिल रहा है। अभी के लिए मैं एकदम एग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। इतने बड़े बड़े पॉजिटिव न्यूज के बावजूद ये सिर्फ अगर 2.5% की अपमूव दिलाता है तो मुझे जो इनर स्ट्रेंथ देखने को मिलती है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा अवॉइड लिस्ट में रहना चाहिए। एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन और ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न अगर मिलता है तो फिर एग्रेसिव होने की सलाह होगी। तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ, जहां पर रखनी है नजर। थोड़ा और मूव आने दीजिए तब आप अग्रेसिवली इस पर नजर डाल सकते हैं। जय, एक कैश का स्टॉक है आपके लिए और वो है भारत डायनामिक्स। आज 7% ऊपर है। पिछले 5 दिन में देखें तो 20% की तेजी आ गई है और जब से रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से लगभग 35% दौड़ चुका है ये काउंटर। अब क्या वजह है एग्जैक्टली मूव करने की तो नहीं पता, बट बढ़िया मूव आ रही है। रीसेंट ट्रेंड को अगर देखें तो भारत डायनामिक्स पर और कितना एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दीप, अच्छा खासा यहाँ पे मूव देखने मिल सकता है। इनफैक्ट मैं वही चेक कर रहा था, 18 फरवरी को SPL मिड कैप में मैंने इसमें शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैंने इसमें बाय दिया था 18 फेब को। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये उसके बाद हार्डली 1-2 दिन नीचे रहा रहेगा और उसके बाद एक अप ट्रेंड ही हमें देखने मिल रहा है BDL में। सो जो हिसाब से ये स्टॉक, मैंने ये भी कहा था दीप तभी कि इसकी चार्ट स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो HAL से मैच कर रहा था, नॉट एग्जैक्ट बट सिमिलर है। सो आई थिंक जो हिसाब से हमें HAL में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने मिला, सिमिलरली BDL में भी देखने मिल रहा है। एंड आई थिंक दैट एक अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेकआउट भी ये स्टॉक ने दिया और उसके बाद ही मोमेंटम देखने मिल रहा है। अब नीचे की तरफ दीप मैं समझता हूँ कि 500 के आसपास के जो लेवल्स है that will hold in the short to medium term, and ऊपर में हमें और भी लगभग 625 670 तक के लेवल्स भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स ऑलमोस्ट हासिल हुए हैं या तो ऑलमोस्ट होने को ही है, बट देन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी अच्छा लग रहा है ओवरऑल। यू नेवर नो, मे बी ये भी गोइंग फॉरवर्ड FNO में आ जाए लाइक HAL। ओके, तो जब FNO में आएगा तब आएगा, बट फिलहाल कैश मार्केट में बढ़िया मूव दिखा रहा है आपको भारत डायनामिक्स। 7% ऊपर है और 35% की तेजी रीसेंट टाइम्स में इस काउंटर पर आती हुई दिख रही है। एक और डिफेंस स्टॉक जहां पर अच्छी मूव है वो है सुमित जी का फेवरेट HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ऑफ कोर्स सुमित जी आज शो में है नहीं, बट बढ़िया मूव के साथ ये काउंटर भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। बंसल जी, जरा HAL का भी चार्ट देखें, इस पर भी रिसेंटली अच्छी तेजी बनी है। जी दीपांशु, अच्छी तेजी है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है। और इसको अगर आप देखें दीपांशु, तो जब से इसका IPO आया 2018 पर 1200 कुछ रुपए में आया था, स्टॉक चला नहीं है और अब ये स्टॉक भी बड़े पैमाने पर ब्लास्ट करने को तैयार है। तो इन स्तरों पर करेक्शन पर इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। सारे क्राइटेरिया 10 की कमाई के फुलफिल करता है। तो निवेश के नजरिए से इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में खरीदारी की राय है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर रखिए नजर और करेक्शन में आप यहां पर खरीदारी भी करके चल सकते हैं। सचिन जी अपनी दूसरी कॉल के साथ तैयार, बिल्कुल उनके लिए BTSTT का। बताएं सचिन जी। दीपांशु, यहाँ पर JK सीमेंट के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है मॉर्निंग में। जिस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर है, पिछले 3 महीनों के गिरावट के बाद एक अच्छा बेसिंग आउट फॉर्मेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है डेली चार्ट पे। एंड जिस तरीके से इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम और भी तेज़ होना चाहिए। सो 2600 के लक्ष्य के लिए अभी यहाँ पर फ्रेश पोजीशन ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना चाहिए आपको 2385 पे, एंड खरीदारी करनी है JK सीमेंट के फ्यूचर्स में 2600 के टारगेट के लिए। 2600 के टारगेट के लिए JK सीमेंट पर करें खरीदारी। किरण जी, TVS मोटर्स पर अभी एक मूव आती हुई दिख रही है, सर कुछ करना है इसमें? TVS मोटर्स के बारे में बात करें तो TVS मोटर का चार्ट पहले से ही, यानी पिछले 2-3 दिनों से ही बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है।
मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाए रखने चाहिए। फ्रेश पोजीशंस लेने की सलाह नहीं है, पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है उनके लिए 600 के नीचे के स्टॉप लॉसेस रखने चाहिए। और मेरा मानना है कि इधर से आपको लगभग 625 630 लेवल्स देखने को मिलेंगे। और दीप, मेरे लिए 2 बिगुल चाहिए क्योंकि बैक टू बैक 2 कॉल्स है। ओके, बैक टू बैक दो एक साथ बैक टू बैक। हाँ, जो किरण जी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, आपको भरोसा नहीं कि आपका नंबर वापस नहीं आएगा? अनिल जी, पहले तो गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए, भरोसा तो बिल्कुल है, मेरा नंबर आएगा, पर हाँ। मेरे से पहले कोई दूसरा मेरा स्टॉक ना छीन ले, यही डर है। ये बात तो सही है, इसलिए आज से तो फिर ठीक कह रहे किरण जी। तो चलिए किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। ऐसा किरण जी थोड़ा दिल बड़ा रखा करो, जैसे मेरा कैसे बड़ा है, 2 बजे शो था, मैं आराम से 2:20 पे आया, चलो कोई बात नहीं, दीप कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। आशु जी से भी मुझे डर नहीं है, ऐसा दिल बड़ा रखा करो। अब बताओ आपके दोनों स्टॉक। बिल्कुल दिल बड़ा करूंगा और बड़ा करूंगा। जी बताइए सर। अनिल जी, मेरा पहला स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक, जहां पे ऑप्शन चेन डेटा में बहुत बड़ा डेटा उभर के आ रहा है। 102 तक के ऑप्शन चेन में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। 98 का कॉल ऑप्शन 3 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2 रुपए 80 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। मुझे लगता है 5.5 से 6 रुपए का टारगेट आपको इजीली 2 से 3 दिन में देखने को मिल जाना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। इधर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हो चुका है, और जिस तरीके से रेजिस्टेंस 103 105 के आसपास है, वो लेवल्स टेस्ट होते नजर आ जाने से 2 से 3 दिनों में। और दूसरा कॉल भी दे दूं? इतना सब बोलने के बाद नहीं दोगे तो फिर कैसे चलेगा काम? सब तो इतना माहौल बनाया आपने, दो। ओके, दूसरा है जो स्टॉक है वो उसमें भी ऑप्शन चेन डेटा काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, और स्टॉक का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न बन चुका है। अल्ट्राटेक में अगर देखा जाए तो जो मूव आई है वो पिछला स्विंग टॉप निकल रहा है, और एंड ऑफ आवरली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अभी कैश लेवल्स पे 6245 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6200 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 6500 का मेरा पहला टारगेट रहेगा, 6600 का दूसरा टारगेट रहेगा। इधर भी अगर हम ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो इधर भी लगभग 6900 67,000 के लेवल्स में भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो इधर काफी शॉर्ट पोजीशंस बन चुकी थी, जैसे स्टॉक नीचे आ रहा था, अभी एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि बाकी के सीमेंट के स्टॉक जैसे चल रहे हैं, अल्ट्राटेक भी परफॉर्म करता नजर आ जाना चाहिए। ओके, तो यह है आपके लिए अल्ट्राटेक और फेडरल बैंक, 2 कॉल्स किरण जी की तरफ से जहां पर एक्शन आते हुए दिख सकता है। आइए एक चार्ट कॉर्नर का बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दिपांशु, हमारा भी जो पिक है अल्ट्राटेक सीमेंट है, इसके अंदर देखें तो एक नेकलाइन टूट रही है, एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 6235 6240 के ऊपर। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, एक लंबी करेक्शन के बाद स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आ रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म चार्ट्स के ऊपर। तो अल्ट्राटेक पे खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, वैसे देखें तो किरण जी ने बहुत, अनिल जी, समझदारी का परिचय दिया, और उनको पहले ही आभास था कि कोई ना कोई उनका शेयर छीन लेगा, तो उन्होंने अनिल जी पहले ही दे दिया। मेरा और राकेश जी की भी अल्ट्राटेक पर खरीदारी की राय है। चार्ट बहुत शानदार है, काफी पिट चुका था पूरा सेक्टर, और उसके बाद अब इसमें पुल बैक आता हुआ दिख रहा है। अल्ट्राटेक खरीद करके चले। यहाँ एक स्टॉप लॉस रखना है 6200 पर, छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर के बाय करें। पहला टारगेट होगा 6450 का, इवेंचुअली ये 6600 तक जाएगा, तो खरीदारी की राय। क्या है, किरण जी की हिम्मत बढ़ जाएगी। अब हमेशा किरण जी 2-2 एक साथ देंगे। बोले कि देखो मैंने पिछली बार ही प्रूव कर दिया था, अगर एक देता तो अल्ट्राटेक रह जाता और कुणाल जी राकेश जी आगे निकल जाते। किरण जी, आपकी किस्मत जोरदार चल रही है आज एकदम। 2-4 कॉल और लगे, हाथ निकाल ही लो फटाफट फटाफट। ये आशु जी भी आपको कुछ सुझाव दे रहे हैं, बहुमूल्य, बिना प्राइस के, बिना फीस के सजेशन आशु जी का। ओके,
नहीं अनिल जी, मैं कह रहा था कि उस मामले में मुझे सुकून रहता है। हाँ। क्योंकि मुझे तेजी की मार्केट में बेचना होता है। हाँ। तो मेरा कॉन्ट्रा ट्रेड होता है, तो मेरे साथ कोई मैच ही नहीं करता, तो मुझे तो अलग ही करना होता है अनिल जी। नहीं, और अनिल जी, उसका एक फ्लिप साइड है। हाँ। ना मेरे मुंह में घी शक्कर मिलता है, ना टारगेट अचीव होने का मुबारक मिलती है, और ना ही आपको याद रहता है। तो अनिल जी, ये एक फ्लिप साइड है जो मतलब जिसके साथ, जिस रियलिटी के साथ मुझे आई हैव टू लिव विद इट। बट क्या करूं अनिल जी, जो मतलब जो मैं हूं, मैं तो हूं, अब कुछ नहीं कर सकता। बात तो सही है। आपको, आप क्या करो, आप जो हो वही हो, हम भी तो जो है वही है, हमसे भी तो नहीं निकलता ना, क्या करें। प्रॉब्लम है। अच्छा, बाय द वे, वैसे सीखे आपसे ही है किरण जी। किरण जी ने मुझे बताया था कि वो आशु जी आते हैं अपने शो में, जब भी एक साथ उनके 8-10 मिनट का जो राष्ट्र के नाम संदेश होता है, 2-3 स्प्रेड देते हैं, 4-5 कॉल में जो 2 कॉल नए होते हैं, 3-4 वही पुराने वाले होते हैं, बोल देते हैं, फिर आराम से हमारे मजे लेते हैं बैठ के पूरे 1 घंटे तक, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसमें किस पर कम निशाना बनाना है। तो किरण जी बोले मैं उनसे ही सीखा हूँ, है ना किरण जी? बिल्कुल लेकिन आशु जी, आपके मुंह में घी शक्कर जी, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर एक चीज के लिए, वो मेटल्स और आईटी के लिए। मेटल्स वाला कॉल स्पेशली बहुत ही बेहतरीन था। आखिरी बार जब आया, एक तो प्रॉब्लम आपकी क्या आशु जी, आप रोज आते नहीं हो। रोज आते ना, उनका याद रह जाता है, रोज नहीं आता उनका याद रहता है, 100% नहीं रहता। मतलब, और थोड़ा तो हम बायस भी हैं, देखो सीरियसली सच्ची में बायस है, हम आपकी कम याद रखते हैं थोड़ी सी, क्योंकि वो तकलीफ हो जाती है थोड़ी सी याद रखते हुए। लेकिन वाकई में बोल्ड और ब्यूटीफुल बहुत बढ़िया कॉल था। जो आपने कहा कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। देखिए, खरीदना नहीं आना चाहिए, बेचना भी आना चाहिए, और बेचना सिखाने का काम तो देश को आशु जी कर रहे हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए होटल सेक्टर पर करते हैं फोकस। कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार हैं बताने के लिए कि क्यों है होटल सेक्टर में पूरा का पूरा एक्शन। कुशल बताइए ना। सर, होटल और होली, इसका कनेक्ट बैठ रहा है। हाँ? होटल और होली, हाँ दोनों में हो से शुरू होता है ये। नहीं वैसा इससे ज्यादा भी है, बताइए। इससे ज्यादा है, थोड़ा सा जो एंगल है यहाँ पर वीकेंड का है। तो होली वीकेंड आने वाली है, और उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह की होटल बुकिंग सब हो रही है, वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है होटल स्पेस के लिए। अब यहाँ पर ये आंकड़े भी आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें होटल और ट्रैवल बुकिंग्स में बेहतर बढ़त हमें आती हुई दिख रही है। और होली वीकेंड की अगर आप बात करें, तो ये लॉन्ग वीकेंड जो इसके पहले क्रिसमस और न्यू ईयर पे भी था, वहाँ पे उसके मुकाबले भी यहाँ पर बुकिंग जो है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुई है। यही नहीं, आप देखिए जिस तरह से पूरे देश में कोविड के केसेस कम होते हुए दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये इंक्रीज़ जो है हमें देखना स्वाभाविक हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर थॉमस कुक की जो बुकिंग है, उसमें करीबन 3 गुने की ज़्यादा बढ़त जो है ये इनको देखने को मिली है। साथ ही अगर आप देखें तो मार्च के जिस तरह से SOTC की बुकिंग है, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1.5 गुना का उछाल हमें देखने को मिला है। मेक माई ट्रिप भी कह रहा है कि यहाँ पर जो होली वीकेंड है, ये नए साल के मुकाबले उससे भी ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट जनवरी और फरवरी के मुकाबले होली बुकिंग्स में लगभग 50 से 60% की बढ़त आती हुई दिखी है। तो हर एक पैरामीटर, कोई भी आंकड़ा आप चुन लीजिए, यहाँ पर ये जो आने वाला होली वीकेंड है, वो डेफिनेटली काफ़ी लोग जो है यहाँ पर बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से जो होटल्स की ऑक्यूपेंसी रेट है वो आगे चलकर बढ़ सकती है। और काफ़ी सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑलमोस्ट सोल्ड आउट वाली जो पोजीशन है वो अब आती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर इसी वजह से पूरा का पूरा होटल स्पेस जो है वो लगातार फोकस में बना हुआ है। पूरे होटल स्पेस में आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल्स डेज हाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अभी रिसेंटली हमने देखा इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी अब हटने वाले हैं। 27 तारीख से लंबा वीकेंड आ रहा है लंबे समय बाद, और 2 साल के बाद होली लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस के बिना इनफैक्ट उसका मजा भी लोग उठा पाएंगे। तो उसका भी आप देख रहे हैं लंबे वीकेंड के साथ साथ एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल्स, एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए। वागले साहब, कैसा लगता है इंडियन होटल्स? दीपांशु, 210 के करंट भाव पे लिमिटेड अपसाइड है। 212, 213, 215 के पार निकलेगा तो ये 230 तक जाएगा। 2 से 3 दिन का व्यू है। जब भी 215 के पार निकलेगा उसके बाद ही लेना चाहिए। मोमेंटम तभी पिकअप होगा। यह आपके लिए इंडियन होटल्स, देखते हैं यहाँ से और मोमेंटम पिकअप करता है कि नहीं। बट ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी से जुड़े काउंटर्स में आप बढ़िया मूव इस समय देख रहे हैं। इसी बढ़िया मूव में कुछ और बढ़िया स्टॉक्स लेते हैं। 2:30 बज गए हैं। स्वागत करते हैं सेठी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बढ़िया एक्शन है और चौतरफा तेजी आ रही है। क्या करना है सर इस एक्शन में?
गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखो बिल्कुल खरीदारी करनी है, खराब बाजार में ही खरीदारी करनी होती है, तो अब तो बाजार में सेंटीमेंट काफी अच्छे हैं, बिल्कुल खरीदारी करनी है। 2 स्टॉक है, कैश मार्केट के स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, जो मेरा आज का पहला स्टॉक है एक सीमेंट स्टॉक है, श्री दिग्विजय सीमेंट, जो कि अभी 68 रुपए 50 पैसे के लेवल पे ट्रेड करता है। दीपांशु और अनिल जी, आपको याद होगा मैंने फ्राइडे के दिन जब पेपर सेक्टर में पहली चाल आ रही थी उस समय उस सेक्टर को आइडेंटिफाई करा था, और मैंने कहा भी था, आपको याद होगा कि आज चैनल पे डिस्कशन नहीं हुआ, और वो तैयारी थी चैनल की ऑलरेडी, मेरे बोलने के तुरंत बाद उस सेक्टर पे रिपोर्ट भी आई थी। वैसे ही मुझे लगता है अब ये जो सीमेंट का सेक्टर है बिल्कुल फटने को तैयार है। जिस तरह से सीमेंट स्टॉक्स में तेजी है, हालांकि 2-3 दिन पहले मैंने इंडिया सीमेंट को रिकमेंड किया, 212 का टारगेट था, वो अभी ऑलरेडी एक्सीड हो गया। और आज ये जो श्री दिग्विजय सीमेंट, ये एक पी फंड है, ट्रू नोट फंड, उसके द्वारा प्रमोटेड है। मतलब 2019 में उन्होंने इसमें करीबन 56% हिस्सेदारी खरीद ली, तो आज के लिए वो मैनेज करते हैं इस कंपनी को। और बाकी इस कंपनी में अनिल सिंघवी जी, जो कि हमारे अपने अनिल सिंघवी जी से अलग, अनिल सिंघवी जी जो कि सीमेंट इंडस्ट्री के वेटरन है, जिन्होंने पहले गुजरात अंबुजा सीमेंट के साथ काफी समय काम किया है, और आजकल आईकेन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स उनका है, वो इसमें अराउंड 2.25% स्टेक ओन करती है, और वो इस कंपनी के चेयरमैन है, जो अपनी पूरे एक्सपीरियंस के साथ इस कंपनी को चला रहे हैं। कंपनी की कैपेसिटी है करीबन 12 लाख टन की, कमल ब्रांड है इनका सीमेंट का, गुजरात बेस्ड सीमेंट कंपनी है, जो कि 1000 चैनल पार्टनर्स का इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, और जिस तरह की चाल पूरे सीमेंट सेक्टर में है, मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि एक डेट फ्री कंपनी भी है, 5 साल का अच्छा पैच का कैगर है 48% का, इसको इन लेवल्स पे जो 68-69 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा 75 रुपए का इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है, और 66 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये है आपके लिए श्री दिग्विजय सीमेंट, जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सिटी साहब की तरफ से एक बेहतरीन कैश कॉल। बताएं सर, दूसरी कॉल कौन सी रहेगी? दूसरा स्टॉक है दीपांशु, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्ले है, स्टॉक है टेक्नोलॉजी स्टॉक, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, जो कि अभी 570 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये कंपनी एक ऑटो इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। मतलब बेसिकली ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटर है, जो कि ये जितनी बड़ी ओईएम्स है उनके जो R&D स्पेंड होते हैं उसमें ये काम करती है। और ऐसे माना जा रहा है जिस तरह से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन हो रहा है, तो आने वाले 5 से 10 साल में ये जो आईस व्हीकल्स, मतलब इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो व्हीकल्स है, वो सब फेज आउट हो जाएगी 5 से 10 साल में। तो अब जितने भी ओईएम्स है, ऑटो ओईएम्स, उनका जो R&D स्पेंड है वो बढ़ने वाला है। और ऐसे माना जा रहा है जो आज $20 बिलियन का वर्ल्ड वाइड R&D स्पेंड है ऑटो सेक्टर में, वो आने वाले 5-6 सालों में बढ़ के $60 बिलियन होने वाला है। और कल हमने देखा भारत में भी ऑटो PLI स्कीम के अंतर्गत 75,000 करोड़ के नए निवेश के प्रपोजल्स आए हैं। तो इन सबका फायदा इस केपीआईटी टेक जैसी कंपनी को बिल्कुल होना है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, दिसंबर क्वार्टर बहुत अच्छा था, 70 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 43 करोड़ का पैट था। बाकी FIIs भी अराउंड 33.7% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें निपॉन, फ्रैंकलिन और L&T है। और एक खास बात, MIT जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो भी इसमें 3.11% स्टेक ओन करती है। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक, और बाकी अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे स्टॉक आया है, 569-70 के लेवल पे स्टॉक को खरीदने की सलाह है। और 600 रुपए का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, 560 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। ओके, 560 के टारगेट के स्टॉप लॉस के साथ 600 के टारगेट के लिए खरीदारी करें केपीआईटी, और 75 के टारगेट के लिए श्री दिग्विजय सीमेंट्स। 2 कैश कॉल सिटी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। जानते हैं अब अनिल जी से क्या करना है आपको बाजार में मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर, ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल तो सुबह से ही अच्छा है, और आज भी हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स सुबह 50 अंक नीचे थे, कल की 600 पॉइंट्स की डाउ में तेजी के बाद अब आपको 300 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। बढ़िया एक्शन वहां पर है। नैस्डैक फ्यूचर्स में और बढ़िया एक्शन है, 1.5% ऊपर आपको नैस्डैक के फ्यूचर्स दिख रहे हैं। एशिया के बाजारों में हरियाली दिखी। हांगकांग का बाजार सर 9% ऊपर था आज, जो पिछले कुछ दिनों से भारी पिटाई हो रही थी, आज सारा रिवर्सल हांगकांग में आते हुए दिखा, तो वहां से सेंटिमेंट अच्छा है। यूरोप में भी ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है।
निकल पर एक हफ्ते बाद आज ट्रेडिंग शुरू हुई थी, दोबारा बंद हो गई। कितना खराब है हमारा मार्केट, छी कंपैरेटिवली। बाकी अगर देखें तो उतना वो नहीं है। अरे अभी छुट्टी कल नहीं है, परसों से, कल तो और है। लोग तो ऐसे लड़े हुए कल भी छुट्टी है, भी छुट्टी हो, लेकिन राइटली सो। उसकी वजह दीप ये है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के नजदीक पहुंच रहे हो, वो है 17,000 निफ्टी पर। नो डाउट 300 पॉइंट ऊपर है आपका डाउ फ्यूचर। कल 200 नीचे था तो कौन सा इसके हिसाब से काम कर लिया, 600 ऊपर जाके बंद हुआ। आज 300 ऊपर है तो भी भरोसा उतना ही है कि पता नहीं इतना ही होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, यू नेवर नो। और स्पेशली जब फेड की बैठक हो और रशिया यूक्रेन भी बहुत सारी चीजें भले कुछ फिर अच्छा निकल पे ट्रेडिंग फिर रुक गई। अभी शुरू हुई थी, आज एक हफ्ते बाद शुरू हुई थी, फिर से रुक गई। इनकी तो है ना सैटरडे संडे को ही खुलाओ मार्केट। इनको तो वीकेंड पे काम कराओ, बाकी दिन आराम करते हैं निकल वाले। तो एनीवे चलो निकल तो छोड़ दो। वो एकदम फ्लैश चल रहा था तो मेरी नजर पड़ गई उस पर। तो हम बात कर रहे थे, देखिए अब जो डेटा बता रहे हैं 16,900 मेक और ब्रेक लेवल है जिसके आसपास आप हैं। 52 लाख शेयर पुट में है, 59 लाख शेयर कॉल्स में है। आज पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। जरूरी यह है दीप की 3 बजे तक आप 16,900 को होल्ड करके रखें। अगर थोड़ा नीचे चले भी जाएं 16,865, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट हो गया बचे हुए समय के लिए। तो अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है और आपको अगर इंट्राडे का स्टॉप लॉस रखना है तो 16,865 के नीचे जाने के बाद निफ्टी कमजोरी के संकेत देगा, यानी कि यहाँ से 40 पॉइंट तक की से ज़्यादा की रिस्क फिलहाल है नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं? आज का हाई आपने बनाया है 16,945 के आसपास का, 942 का, ठीक है। 975 17,000 ये जगह है। अगर 3 बजे तक 16,900 के ऊपर टिके रहे तो 16,975 17,000 तक जा सकते हैं। तो वहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये आपके डेटा बता रहे हैं। 17,000 को पार करने की हमें जल्दबाजी नहीं है। 66 लाख शेयर है वहां पर ओपन इंटरेस्ट में, और 16,900 के लेवल को हम डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। नीचे कोई खास डेटा है नहीं। ये आपका ठीक है, निफ्टी का काम हो गया अब से लेकर अगले 1 घंटे तक। बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। वही निर्णायक लेवल है। 35,500 के पुट पर 16 लाख शेयर हैं, 13 लाख आज जुड़े हैं। 35,500 के कॉल्स पर 13 लाख शेयर। तो पुट राइटर मजबूती से खड़ा है 35,500 पर भी, और पुट राइटर मजबूती से खड़ा है आपके लिए 16,900 पर भी निफ्टी पर। इसीलिए दोनों लेवल इंपॉर्टेंट, उससे काफ़ी ऊपर है। तो इस वक्त फॉर ए चेंज बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बेहतर दिख रहा है। कुशन है 150 पॉइंट का। बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी पर अच्छा क्वेश्चन है आपके पास 150 पॉइंट का। ऊपर कितना जा सकते हैं? वैसे तो दीप है ना 36,000 तक फ्री है, ठीक है, कोई बीच में खास रुकावट की जगह है नहीं। थोड़ा सा 35,700 के आसपास का है। एक बार मुझे लगता है 35,725 35,750 पार किया तो आज ही फिर ये 39,000 की तरफ, सॉरी 36,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। तो 35,750 पार 50-75 पॉइंट 100 पॉइंट और थोड़ा मजबूत हो जाए 3 बजे के पहले तो ये है। तो रुझान मजबूती का रखिए, खरीदारी का रखिए, चिंता की बात नहीं। डेटा मजबूत है, डाउन साइड रिस्क नीचे है, अप साइड भी है लिमिटेड, लेकिन अभी भी जगह है। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है कि अमेरिका की फेड की मीटिंग के पहले प्रॉफिट बुक करेंगे तो 975-17,000 के आसपास का इंतजार करें, लेवल वो आ जाए तो वहाँ करें, या फिर टाइम हम 3:20 पे देखेंगे। बैंक निफ्टी पर 35,975 के आसपास का इंतजार करें, आ जाए तो वहाँ करें, नहीं तो फिर हम टाइम 3 बजे देखेंगे। इस बीच में अगर डाउ 500 पॉइंट हो जाए फ्यूचर पे ऊपर, तब तो फिर उस हिसाब से भी देखते रहना है। एक आंख डाउ पर जरूर रखना है। एक कच्चे तेल का क्या हाल है? कच्चा तेल सर आज 101 था। कच्चा तेल दिखाओ भाई, उसी के आसपास 101 का आसपास देखा था। तो अगर वो नहीं बड़ा हो, वहीं का वहीं हो कच्चा तेल, तो फिर दिक्कत नहीं है। 102 ठीक है, इतना चलेगा। $1-2 तो आजकल कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, डन, ऑल वेल ना, ठीक है। तो एक्शन है भरपूर और मौके भी हैं। आइए एक और ट्रेडिंग कॉल जय ठक्कर की तरफ से। बताएं जय। दीपांशु, एक फार्मा स्टॉक जिसमें बहुत ही अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने मिल रहा है, और फार्मा उसका 640 का कॉल खरीदे, ₹9.80 के आसपास, 19.80 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो प्लेस करना होगा वो रहेगा 13 पे, ₹13 पर आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए, ₹19.80 पर इसको खरीदे। औरोबिंदो फार्मा मुझे ऐसा लग रहा है दीपांशु इसमें बहुत ही बढ़िया सा मूव हमें नेक्स्ट कुछ 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकता है। बिकॉज जो हिसाब से ये स्टॉक में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है टेक्निकली में जो मैं देख रहा हूँ, लोअर लेवल्स पे यहाँ पे सपोर्ट अच्छा है। 635 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 640 ऑलमोस्ट ATM हो गया इसका। एंड इसमें जो टारगेट्स ऊपर की तरफ दीपांशु निकल कर आ रहे हैं, तो फर्स्ट टारगेट दैट कम्स
इज 27 एंड दूसरा टारगेट करीब 32-50 का है। 27 और 32-50 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदें। औरो फार्मा का 640 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। फार्मा स्टॉक्स में से एक ऐसा स्टॉक है जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है इस लेवल्स पर भी रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है लॉन्ग साइड। ये ऐसा है कि ओरो फार्मा का कॉल ऑप्शन खरीद कर अगर पैसा बना तो इसकी डबल क्रेडिट मानी जाएगी। जितना बना उसकी है ना। जैसे कि आईटीसी 1 रुपए चलता है तो उसको 1% माना जाता है, ठीक है ना। बल्कि कुछ कुछ लोग उससे ज़्यादा भी मानते हैं। जैसे कि कल 239 पे 250 का टारगेट आया आईटीसी का, बहुत बड़ा वाला टारगेट आया। 239 पे चला, मकवारी का आया था ना, किसका आया था, किसी फंड का आया। हाँ 250 का आया था, हाँ, तो आया तब से चल ही नहीं रहा आईटीसी, आज ठंडा हो गया। तो इसलिए औरोबिंदो फार्मा के केस में भी ये माना जाएगा जी कि अगर आपके बोलने पे औरोबिंदो फार्मा चल जाए तो इसे बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो सदाबहार शॉर्ट है। जरा पूछो एक बार हमारे मित्र आशु जी से। आशु जी है आपकी लिस्ट में? अनिल जी बहुत टूट चुका है अब ये। अनिल जी कुछ भी नहीं कर रहा है, एक 50 रुपए की रेंज में फंस गया है। तो आनी जानी कुछ नहीं है फार्मा के अंदर। अनिल जी आप अभी आए नहीं थे तो मैंने तो सन फार्मा की सेल कॉल दी है, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद इसमें थोड़ा सा वीकनेस नजर आई है कि कहीं ऊपर का ये मोमेंटम छोड़ रहा है। बट अनिल जी बाकी तो सब लोग, फार्मा इज वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स जिसमें मतलब रिटेल तो क्या म्यूचुअल फंड भी फंसे हुए हैं अनिल जी, तो उसमें लेकिन गिरावट भी काफी हो चुकी है। तो 50 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी होप देता है, कभी पैनिक देता है, कभी होप देता है। तो उसी दायरे के अंदर अनिल जी कोई ट्रेड, क्रेडिबल ट्रेड नहीं है दोनों तरफ औरों में। तो चलिए कोई खास बात है नहीं। तो औरोबिंदो फार्मा लेकिन चार्ट पर मजबूत दिख रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। आइए इस बीच एक खबर आती दिख रही ई टूरिस्ट वीज़ा को लेकर। पीटीआई के हवाले से आ रही है ये खबर कि सरकार ने ई टूरिस्ट वीज़ा जो बंद कर दिया था कोविड की वजह से, अब उसे फिर से जारी करने की बात शुरू कर दी। अब जो भी टूरिस्ट इंडिया आएंगे वो ई वीज़ा ले पाएंगे। मतलब वीज़ा लेने का जो तरीका है वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप लाइन में लगकर वीज़ा सेंटर जाकर ही वीज़ा लें, आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा भी ले सकते हैं। ये आपके मार्च 2020 में जो रोक लगी थी अब मार्च 2022 में आकर हट चुकी है। वाओ, अच्छी बात। फाइनली ये आपके लिए तो इंटरनेशनल 156 देश 156 डीएलएस बिजनेस में 5% के ऊपरी सर्किट पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इस वक्त ये है आपके लिए। बसिन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो उससे पहले अगर हो गए हैं तो ठीक, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। तब तक अनुराग शाह हमारे साथ तैयार है एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर, और वह है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, जिसका हाल ही में आईपीओ आया था। आईपीओ में बड़ी मुश्किल से होती हुई दिख रही, लेकिन हाँ नॉर्मल खबर है। तो अनुराग हमारे साथ है तैयार बताने के। क्या है खबर अनुराग? हाँ देखिए, स्टार हेल्थ जो है वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, और उनका जो ग्रुप इंश्योरेंस कारोबार है वहाँ पर उन्होंने कुछ शर्तें जो है, कंडीशंस है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी है, क्योंकि वो लॉस मेकिंग कारोबार हो रहा था। तो वहाँ पे लॉस कम करने के लिए और प्रॉफिट में आने के लिए जो शर्तों को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है। जो पोर्टफोलियो जो है उनका 10% तक का है, ये 1000 करोड़ तक का पोर्टफोलियो है। तो वहाँ पर कंडीशन ये रखी गई है कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल जो है वहाँ पर अगर आप इलाज कराते हैं तो वो कंपनी उसके दावे का भुगतान नहीं करेगी। इमरजेंसी और एक्सीडेंट के केस में अलाउ है, लेकिन ये कंपनी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स है वहां पर पहले से जो तय इलाज है, जिसको शेड्यूल्ड ट्रीटमेंट्स है, उसका भुगतान नहीं होगा। तो इसको लेकर जो है हमने कंपनी के मैनेजमेंट से भी बात करी। कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये जो ग्रुप इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसके अंदर ये उसके अंतर्गत ही ये कंडीशन है, और उसका कंपनी अब सख्ती से पालन कर रही है। क्योंकि इससे पहले जो कोविड का टाइम वगैरह था तो वहां पर कंपनी ने इतना इस पर फोकस नहीं किया, तो लॉसेज जो है काफी ज्यादा बढ़ गए ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा एक और चीज जो कंपनी का कहना है कि उनके 12,000 से ज्यादा जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स है तो उनके साथ जो करार किया जाता है उसमें जो रेट्स है वो उसी तरह से फिक्स की जाती है। तो इसलिए भी वो जो कस्टमर्स है, पॉलिसी होल्डर्स है, उनको जोर देते हैं कि आप जो है नेटवर्क हॉस्पिटल में ही इलाज कराए, तो वो आपके लिए भी फायदेमंद है और इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी फायदेमंद है। एक चीज बताओ, ये कह रहे हैं कि इनके जो नेटवर्क वाले हॉस्पिटल है उसी में इलाज करवाइए, तो इनको फायदा कैसे होगा? सर, क्योंकि पहले से वो प्राइस तय हो जाती है हर ट्रीटमेंट की। हाँ। उसकी तो ये पर्टिकुलर इलाज है। हाँ। तो उसकी रेट्स तय हो गई। ओके। तो जो कंपनी है तो क्लेम उसमें इतना ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि
प्री डिसाइडेड रेट्स है, अच्छा। पैकेज जो है डील हो जाती है उसमें। लेकिन जो नॉन नेटवर्क वाले हैं, लेकिन अगर मैं कंज्यूमर हूँ, मेरी मर्जी है या करूँ, स्टार हेल्थ कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे इसी हॉस्पिटल में करवाना है? हाँ, उन्हीं के वाले लेकिन में करवाना वो कंपनी का कहना है कि ग्रुप पॉलिसी में, क्योंकि जब वो आपका एम्प्लॉयर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको प्रीमियम इसी तरह से ऑफर करते हैं। अच्छा, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी में प्रीमियम कम लेते हैं। प्रीमियम कम खाली लेते हैं। ग्रुप के केवल ग्रुप के लिए। मतलब अगर जैसे हमने हमारी कंपनी से ले रखा है और अगर कंपनी ने स्टार से ले रखा है, हाँ, तो स्टार बोलेगा यही हॉस्पिटल में जाओ। हाँ, तो आपको वही करना। चलो मान लिया, तो दूसरे में जा ही नहीं सकते हैं कि जाएंगे तो पेमेंट लेट होगा, कि पहले हमें देना पड़ेगा, या देंगे ही नहीं? जा ही नहीं सकते। अरे भाई साहब, नो एक्सीडेंट, वो कहना है कि एक्सीडेंटल है कुछ, या फिर इमरजेंसी में है, या मैटरनिटी है, तब जा सकते हो। बाकी आपका प्री डिसाइडेड है तो आप नहीं जा सकते। डिसाइडेड में मत जाओ। ओके ओके, समझ गया। कहाँ भाई एक्सीडेंट हो गया तो जो पास में होगा वहीं जाएगा ना आदमी, अटैक आ गया तो जो पास में वहीं जाएगा। यस सर, करेक्ट। यस सर, ओके, फिर ठीक है। हाँ, तो कंपनी का फोकस यही कि जो उनके कहना है कि जो लॉसेज है काफी ज्यादा आ रहे हैं, तो उस पे इस कंट्रोल करने के लिए, और जो कस्टमर है उसको भी बेटर डील मिल सके, क्योंकि उन्होंने टाई अप करे हुए हॉस्पिटल से। ठीक है, चलो ग्रुप कहीं से आप खबर निकाल के ले ही आते हो इंश्योरेंस की। नहीं सर, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या बात कर रहे हो? कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उनसे आधा घंटा बात करके समझना पड़ा, क्योंकि हम कोशिश यही रहती कि पक्ष गलत नहीं रहे। ठीक बात है, परफेक्ट। और बिल्कुल अच्छे से आपने बता दिया, समझा भी दिया कि क्या होगा। तो ग्रुप इंश्योरेंस जो कंपनियां लेती है उनके लिए स्टार हेल्थ थोड़ी सी पॉलिसी बदलने जा रहा है कि जो इनके नेटवर्क में जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसी में आप ट्रीटमेंट करवा पाएंगे इमरजेंसी के अलावा। ओके, बढ़िया। बस इन हिसाब से करते हैं मुलाकात। स्वागत है बसिन साहब आपका। 16,900 के ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है आज निफ्टी, मजबूत। बताएं सर, आउटलुक अपडेट। अनिल जी, 1000 पॉइंट की तेजी आ गई 10 हफ्ते में, और इससे ज्यादा 10 क्या? दिन में सर, 10 दिन में, अरे 10 दिन में, 10 दिन में, 10 हफ्ते नहीं सर, 10 दिन में। 10 दिन ही गए सर, 10 दिन ही गए हैं। बिल्कुल 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 अनिल जी, 10 दिन गए हैं, और 10 दिन देखिए कैसे बदलते हैं। और आपको 10 हफ्ते में बता दूं, 10 हफ्ते में 19,000 जाएगा। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। 10 हफ्ते की बात है। आपके दूसरी मुंह, बात बसिन साहब आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। अनिल जी, दूसरी बात ये देखिए स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस। अशोक लीलैंड 105 वाला 16.5, हैवेल्स 1090 वाला 1140, इंडसइंड बैंक कल आपको खुल के कहा था 40 रुपए बढ़ गया, भारत फोर्ज 635 वाला 677, और गोदरेज कंज्यूमर 700 वाला 745। अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर। सीमेंट के शेयर में मैं बहुत बुलिश हूं, मैंने पहले भी कहा है। सीमेंट में जो प्राइसिंग है वो हो चुकी है। अब 2 नहीं 3 आपके लिए पिक्स हैं जो मेरे को लगता है यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं। 3 पिक्स, क्या बात है, बताएं सर, शुरू कीजिए। अनिल जी, सबसे पहले फिर लीजिए बॉश। आपने सारा OEMs देख लिए। बॉश इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट प्लेयर इन द सेमीकंडक्टर मार्केट एंड मोस्ट सप्लाई डिसरप्शंस आर नाउ स्लोली ईविंग आउट। 14,100 से 150 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 13,700, फिर 15,000 का टारगेट। दूसरा अल्ट्राटेक, नो ब्रेनर, अब आपको 6300 में लीजिए। आज का लो जो है 6104 वो आपका लो है, 6700 का टारगेट आपको सोमवार को। और तीसरा जो मुझे लगता है बैंकिंग में बेस्ट नंबर देगा मिड कैप में, मेरा फेवरेट IDFC फर्स्ट, 41.5 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 40, टारगेट ऑफ 45। तो ये 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करनी। एक तो बहुत ही बड़ा बॉश जैसा 14,000 वाला, यहाँ 13,700 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 17,000 का 15,000 का टारगेट। अल्ट्राटेक मीडियम साल है तो बड़ा ही, ये भी 6,700 के टारगेट के लिए, और साथ ही आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी करने की राय। धन्यवाद बसिन साहब, कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात। कल पता नहीं, आज मुझे आज से ही ना थर्सडे वाली फीलिंग क्यों आ रही है? आपको भी आ रही है? हाँ, बट वैसे तो देखें तो आई है ना, सेकंड लास्ट डे आ गया ना। रीजन दीप उसकी वजह आप है या हर बार तो बुधवार को दीप मिड वीक सेशन आज बोला नहीं, मिड वीक सेशन तो मुझे ऐसा है ना, वो ऐसा लग रहा है आज तो थर्सडे वाला मामला, कल से छुट्टी है, लेट वीक सेशन शुरू हो गया। हाँ, कल से छुट्टी जैसा मामला मुझे लग रहा है, एकदम ऐसी फीलिंग आ रही, कल तो आना ही नहीं है। कल वैसे फ्राइडे है। हाँ, कल टेक्निकली मार्केट के हिसाब से मार्केट के हिसाब से। चलिए, तो ये है आपके लिए हमारे वसीम साहब की तरफ से 3 बेहतरीन पिक। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से। बताएं सुमित जी। अनिल जी, एक्सपायरी का ऑप्शन के अंदर बाय का ट्रेड ही लेके काम करना है। निफ्टी के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से 17,000 के लेवल अभी जल्दी ही देखने को मिलेंगे और फिर और ऊपर का मूव भी आएगा। तो फिलहाल प्योर एक्सपायरी का ट्रेड का अगर बात करते हैं
तो 16,850 वाला कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें, जो कि 151 155 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, बाय 16,850 कॉल एट 151, स्टॉप लॉस नीचे में लगाए 101 रुपए का, ऊपर में टारगेट 201 रुपया और 221 रुपया। तो 16,850 का कॉल खरीदारी करें 101 के स्टॉप लॉस से, 201 और 221 के टारगेट से लिए। 16,850 वाला है ना? जी बिल्कुल। ओके, आज जैन ने कौन सा दिया है सुमित जी? आपने सुबह भी तो दिया था 16,800 वाला, उसके क्या हाल है? अभी 850 है, और सुबह जो 800 वाला दिया था वो 4 रुपया बचा है अभी टारगेट अचीव होने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। आप तो गजब कर रहे हो, आप तो ये 101 151 201 वाले में भी टारगेट आ जाते हैं और 125 175 225 में भी आ जाते हैं। दोनों आंकड़े आपके लिए तो शुभ है, ऐसा लग रहा है सुमित जी। एक लिफाफा लेवल, एक न्यूमरोलॉजी लेवल। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, अच्छा ये लिफाफा लेवल जो है आपके, ये लिफाफा देने वाले लेवल है या लिफाफा लेने वाले लेवल है? अनिल जी, जब कोई मेरे को दे रहा हो तब लेने वाले हैं। अरे लेने वाले लेवल तो कम से कम 1001 1501 का रखो, ये देने वाले रखो 151 101 वाले, जब आपको लिफाफा देना। ये भी सही है, ये लेने वाले हैं, लेने वाले के अंदर एक एक नंबर बढ़ जाएगा। हाँ, आपके लिए यही सही है, ये भी सही नहीं है, आपके लिए यही सही है। ओके, आइए वागले साहब तैयार है, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, अडानी एंटरप्राइजेस ने पिछले 4 दिनों का हाई जो लगभग 17,60 के बीच में उसको ब्रेक किया है। अभी करंट भाव है 1766-67। मुझे लगता है ये मूव 1800 तक ले जाएगी कल तक, तो यहाँ पर बाय करें। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1750 का, 50 के नीचे, तो एक 15-17 रुपए की रिस्क बनेगी। ऑन द अपसाइड 30 से 35 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। अगर ये 1800 के भी पार निकल गया तो ये 1830-1840 तक भी जा सकता है 1 से 2 दिनों में। 1 से 2 दिनों के लिए 1840-50 तक की है तैयारी। ये है अडानी एंटरप्राइजेज, एक स्पेशल पिक का बिगुल किरण जी के लिए। जी किरण जी बताएं सर। हाँ जी, एक स्पेशल पिक इसके लिए है कि इसने एक बहुत ही अच्छा पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है और ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न है ओबेरॉय रियल्टी। ये बाय करने की सलाह है। अभी 922-23 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस 915 का रहेगा, लगभग 7-8 रुपए नीचे। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं कि पहला टारगेट मेरा जो है वो लगभग 965 का रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा लगभग 985। तो 965 985 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में परफेक्ट है, और जो ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न विद वॉल्यूम्स आ रहा है, मेरा मानना है कि ये कन्विक्शन, हाई कन्विक्शन वाला कॉल रहेगा। ओके, हाई कन्विक्शन कॉल ओबेरॉय रियल्टी, 915 का स्टॉप लॉस। तैयार हैं कुणाल जी, राकेश जी, चार्ट कॉर्नर। बताएं श्रीमान। अनिल जी, पहले तो करेक्शन है, चार्ट कॉर्नर नहीं अनिल जी, पिक ऑफ द डे है। और अनिल जी, मोस्ट लाइकली कल सुबह मैं पिक ऑफ द डे नहीं दूंगा, तो यही मेरा पिक ऑफ द डे सुबह भी चलेगा। नहीं, आज रहने दो, कल दे देना। आईडीएफसी में खरीदारी की राय है। बंसल जी, आज रहने दो, कल दे देना। अभी आज ही देंगे। अरे पता चल गया आज का, तो कल दे देना। बोलिए 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 बंसल जी, बोलिए। धर्म संकट में आगे बंसल जी, बताइए। आईडीएफसी लिमिटेड या फर्स्ट बैंक? तो 3 दिनों के हाईस के ऊपर निकला है आईडीएफसी मेन वाला, बड़े वाला आईडीएफसी। बताइए। जो तंग नहीं करता किसी को फोन करके, वो वाला आईडीएफसी। उस आईडीएफसी को खरीदना है। यहाँ पर 3 दिनों के हाईस के ऊपर निकल रहा है, 90 डेज की मूविंग एवरेज को तोड़ रहा है, तो एक बड़ा रिवर्सल, मच अवेटेड बड़ा रिवर्सल आईडीएफसी में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए एक पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट्स पर जिसको असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं, और इस त्रिभुज का ब्रेकआउट आज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं और राकेश जी 2-3 दिन से आईडीएफसी को देख रहे थे, ब्रेकआउट का इंतजार था। 58 रुपए के ऊपर यह ब्रेकआउट हुआ है, खरीदारी करके चले। इस स्टॉक से उम्मीद है कि इसमें 62 से लेकर 63 के लेवल आपको जल्द आते हुए दिखेंगे, तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलना है। 56.75 पर, यानी कि 56 रुपए 75 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है आईडीएफसी लिमिटेड। ओके,
ये है आपके लिए IDFC लिमिटेड खरीदारी करने की राय आती हुई 62 और 63 के टारगेट के लिए। अरे अभी एक ट्वीट देखा मैंने, किरण जी आज अहमदाबाद से शो कर रहे हैं। बिल्कुल अनिल जी, अहमदाबाद में वाह, कल रात को ही आया था। हाँ, किरण जी ने लिखा कि हमारे अहमदाबाद ऑफिस से मैं शो कर रहा हूँ। किरण जी का, आशीष जी, किरण जी का ऑफिस है अहमदाबाद में। अच्छा, अहमदाबाद अगर हम गलती से आए, हम में से कोई भी, तो आपके ऑफिस में क्या क्या सुविधाएं हमें मिलेगी, जल्दी से बताओ पहले। अनिल जी, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मुझे बिल्कुल मालूम है। तो आपकी केबिन, गुजराती फूड, आपकी केबिन, आपकी चेयर, बाकी फिर सब मैं ऑर्डर कर दूंगा उस पे बैठ के। अनिल जी, आपको जो बेस्ट गुजराती फूड में जो है, तो बिल्कुल वो वो तो आपको उसका स्वाद बिल्कुल मिलेगा। वाह, क्या बात है। जय को साथ में लेके आना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि क्या चीज ऑर्डर करनी है, क्या मंगवानी है। तो भाई जय बनाते प्रोग्राम, किरण जी का ऑफिस मुझे अभी पता चला, किरण जी अहमदाबाद से शो कर रहे हैं। वाह, वेरी गुड, कुछ तो फायदा हमें भी होना चाहिए। बिल्कुल। आइए दिल्ली चलते हैं, अहमदाबाद से नितिन जी हमारे साथ तैयार है, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी स्वागत है, बताएं सर। जी आज 16,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 149 की अभी है। स्टॉप लॉस होगा 110 के और टारगेट होंगे करीब 220-230 रुपए के। मोस्ट लाइकली अभी आधे घंटे बाकी है, हो सकता है यहाँ से और शॉर्ट कवरिंग आए और इंट्राडे में 170-75 का भी टारगेट मिल सकता है। अगर इंट्राडे में 70-75 का टारगेट मिले तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बट स्ट्रेटजी यही है कि 16,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे। मोस्ट लाइकली एक्सपायरी कल 17,000 के ऊपर होने की संभावना लग रही है। वीकली ब्रेकआउट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सस्टेन कर रहा है और शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है, तो मोस्ट लाइकली हम 17,000 के ऊपर जाने को तैयार है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त 16,900 का कॉल ऑप्शन इन द मनी वाला खरीदने की। 149 में 110 का स्टॉप लॉस, 210-230 के टारगेट। मार्केट धीमे धीमे देखो नहीं गया ना नीचे, हाँ, बल्कि मूव देखो 3 बजे तक मस्त कड़क हो गया एकदम, बिल्कुल लगता है डे हाई पर बंद होगा। 16,975 17,000 की तरफ जाने की तैयारी होती दिख रही है और 35,850 ये बैंक निफ्टी का अगला लेवल है और नेक्स्ट लेवल जो बन के आएगा 35,975 का, ये दो ऊपर के लेवल, और निफ्टी के दो ऊपर के लेवल 16,975 16,990 निकल कर आते हैं। ये है आपके लिए। जय ठक्कर तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। जय, वो सुबह तो आप एकदम हेवल्स का देखे ऐसे ही निकल गए पतली गली से। अभी तो दो निफ्टी बैंक निफ्टी, इतना तो बढ़िया मूव है, ऐसी बढ़िया क्लोजिंग हो रही है। अभी तो ऑप्शन बताओ कुछ। जी बिल्कुल अनिल जी, वो हेवल्स का अनिल जी वो जो सिद्धार्थ ने जो दिया था वो मुझे भी वो थीम काफी पसंद आई थी एंड उस पर मेरे रिस्क रिवॉर्ड काफी बढ़िया था। बट अभी निफ्टी में भी ट्रेड बनना है अनिल जी, 16,800 का कॉल खरीदना है। 222 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, 222 16,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस नीचे में आप लगा सकते हैं 168 पर, सो 220-22 के आसपास खरीदे, 168 का स्टॉप लॉस लगाइए। 16,800 का कॉल निफ्टी का अनिल जी। ऊपर में जो पहला इसका टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज 279, दूसरा टारगेट है 307 का, सो 279 एंड 307, ये दो टारगेट्स के लिए 16,800 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे। आई मीन नितिन जी ने भी जो दिया 16,900 भी खरीद सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से मोमेंटम यहाँ पे देखने मिलेगा थोड़ा बेहतर भी देखने मिल सकता है। तो आइदर 16,800 900 खरीदे, बट आई थिंक 222 के आसपास इसके लेवल्स बढ़िया निकल कर आ रहे हैं जी। 16,800 का कॉल खरीदे। ऊपर में 17,050 तक के जो स्पॉट लेवल्स है जहाँ पे गैप है, वो गैप फिलअप होते हुए देखने मिल सकता है। जो हिसाब से आज के दिन पूरा मार्केट ने रेंज बाउंड मूव दिखाया, उसके ऊपर अभी निकल ही रहा है। So I think 17,050 will be the next target. तो ये है आपके लिए 16,800 का इन द मनी कॉल ऑप्शन। 222 के आसपास खरीदे, 168 का स्टॉप लॉस, 279 280 गिन लीजिए, 307 दो टारगेट के लिए। वो 16,975 बड़ा स्पाइक आ रहा है सर। इसकी ड्राइविंग सीट पर माइकल शूमाकर। एब्सोल्युटली। आओ 7th गियर में। व्हाट अ मूव, बहुत बड़ी मूव आ रही है सर। क्या बात है जय की बात करते करते एकदम रॉकेट है बिल्कुल ये तो। और 16,975 और 16,990 का टारगेट हम आज के लिए जो बोल रहे हैं, लीजिए 975 977 आज का है ये। गजब का एक्शन होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही तगड़ी खरीदारी होती दिख रही है। और अब बारी है इसके ठीक पीछे बैंक निफ्टी की। 35,770 पर बैंक निफ्टी है।
850 975 दो टारगेट ऊपर के आज के बैंक निफ्टी के अभी भी बाकी हैं। 2% ऊपर है बैंक निफ्टी, लीडरशिप में ड्राइविंग सीट पर बैंक निफ्टी है। जय, निफ्टी आपने बताया क्या बैंक निफ्टी भी 36,000 की तरफ बढ़ रहा है, और 36,000 की तरफ बढ़ने में एक और आदमी का भी योगदान है, मैं बाद में बताऊंगा। पहले बैंक, जय आप बताइए बैंक निफ्टी। बिल्कुल अनिल जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल हमें यही सिमिलर काइंड ऑफ मूव जो निफ्टी में भी आते हुए देखने मिला है वो देखने मिल सकता है। नेक्स्ट टारगेट अनिल जी जो लाइकली है यहाँ पे बैंक निफ्टी में वो 36,300 तक का अनिल जी इनफैक्ट निकल कर आ रहा है। सो 36,000 तो पहले देखने मिलेगा ही, एंड वो निकलते ही 36,300 तक की जगह है बैंक निफ्टी में अनिल जी। यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से अब 35,500 के लेवल्स पे आसपास अब बेस बनाया है शॉर्ट टर्म में अब, सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते हैं 200-250 पॉइंट अनिल जी नीचे की तरफ, ऊपर में 36,300 यानी कि ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है बैंक निफ्टी में भी। गजब का एक्शन यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी होता हुआ दिख रहा है, और बहुत तेजी से ये भी ऊपर जाने के लिए तैयार। देखिए अब 35,800 फिर से आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, और 16,975 क्या मुंह है, बहुत गजब की शॉर्ट करनी। 300-325 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 250 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स, वहां पर और ज्यादा एक्शन है। क्या मतलब स्वागत हो रहा है ब्याज दरें बढ़ाने का अमेरिका में, सोचो। आई थिंक सब फैक्टर इन हो गया था। गजब। जो आई थिंक वो जो आप कह रहे थे ना 3 बजे का इंतजार करें, एग्जैक्टली 3 बजे ये मूव शुरू हुई है। वो तो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला एकदम सेट बैठ रहा है। ऐसे मतलब बाल छाया में थोड़ी काले किए हैं जो कहावत तो धूप में सफेद वाली है। हाँ तब काले हैं तो क्या करने, उसके हिसाब से थोड़ा ऐसे अनुभव है इतने सालों का। नहीं वो आता है वहां पर, वो फैक्टर इसीलिए। जैसे कई बार लोग मुझे बोलते हैं आप 2 बजे कर लो, जल्दी कर लो, लेट कर लो। वो 2:30 बजे की पोजीशन इसीलिए रखी हुई है क्योंकि तब 2:30 बजे के आसपास आपको थोड़ा आइडिया ज़्यादा बन जाता है कि 3 बजे तक के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, और आखिरी आधे घंटे के मूव को वहाँ से 2:30 से 3:30 तक पकड़ना है, आखिरी 1 घंटे को। वो जगह बिल्कुल परफेक्ट है। तो सालों के अभ्यास के बाद हम वहाँ पहुँचे। 16,980 एंजॉय लाइफ, वाओ। 325 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स, 56,850 सेंसेक्स, 35,780 बैंक निफ्टी। कमाल है, एकदम परफेक्ट है आपके लिए। और आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। जी एक तो टारगेट हिट का मोहर लगाइए, जो हमने दिए थे एक्सपायरी ऑप्शन सुबह और अभी, वो दोनों के अंदर टारगेट हिट हो रहा है, चाहे फिर वो न्यूमरोलॉजी वाला हो या फिर लिफाफे वाला हो। तो एक्सपायरी ऑप्शन के अंदर 15 मिनट के अंदर जो भी दिया है टारगेट हिट, अभी वाला भी हो गया। बिल्कुल अनिल जी हो गया, और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। कमाल करते हो भाई साहब आप तो। अभी वाला भी हो गया पक्का? हाँ अनिल जी एकदम पक्का। वाओ क्या बात है। 221 चल रहा है, दूसरा टारगेट भी हिट। वाह, 210 और 230 दो टारगेट है। दूसरे टारगेट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ। नहीं सॉरी, ये तो नितिन जी के, तो सॉरी होगी। आपका 201 और 221 का टारगेट, राइट? यस, 221 हिट। वाह, वो क्या हिट है, टारगेट हिट में क्या मजा है जब हमारे सुमित जी सुपर हिट है। सुमित जी कमाल है, गजब, वाह, हाथ जोड़ो। हाँ ये बिल्कुल बहुत ही। सुमित जी ऐसा करता है जिंदगी भर में जितनी भी बार आगे वोटिंग करूं मैं लाइफ में, तो ऐसा लगता है आप जो ऐसे हाथ जोड़ते लगता है सारे वोट लाइफ लॉन्ग सुमित जी के नाम पे, जब तक जीऊं सुमित जी को ही वोट दूं। तो बहुत ही बढ़िया सुमित जी, बताइए सर अब क्या करना है? नहीं अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनिल जी मार्केट जो सुबह से साइडवेज चल रहा था उसके अंदर ना करे टीपी और बाय करे गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी अभी ट्रेड कर रहा है 744 745 पे। गोदरेज सीपी के अंदर अब यहां से बढ़िया और बड़ा मूव आने वाले दिनों में आने वाला है। स्टॉक ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहा है। 720 का स्टॉप लॉस लगाएं, बाय करे गोदरेज सीपी। यहां पे ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट देखने को मिल सकते हैं 770 से 780 के देखने को मिल सकते हैं। ये सिर्फ मैं ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट बोल रहा हूं। पोजिशनली मेरे को गोदरेज सीपी लगता है और भी ऊपर का मूव दिखाएगा, तो सीएमपी पे खरीदारी करें। 770 780 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट गोदरेज सीपी। ओके, तो ये है आपके लिए राय गोदरेज सीपी पर आती हुई हमारे सुमित जी की तरफ से। और जिन लोगों को ये नहीं समझ में आया ना करें टीपी तो टीपी का फुल फॉर्म बता दूं, टाइम पास। ऐसा सुमित जी ने टाइम पास करने से मना किया कि कोई भी टाइम पास न करें, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदें। ये है उनकी राय 770 और 780 के टारगेट लिए। अब आ रही एक बेहतरीन कॉल और दमदार कॉल। जय ठक्कर भी पूरे फुल फॉर्म में चल रहे हैं और वो ऋषभ पंत की तरह बैटिंग करने के मूड में है। 28 बॉल पे हाफ सेंचुरी मारी, कितने पे मारी थी ना,
वो परसों टेस्ट में 29 बोले, 28 है 29। अरे भाई बताओ, चलो गूगल करके बता देना, सब मेरी तरह ही है। कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा अनिल जी। तो 28 बोल या 29, वो तो पता है मुझे, 28 वाला था या 29 बॉल में मारी, कितने बॉल में मारी? आई थिंक अनिल जी 29 है। और आई थिंक में तो ठीक है, 29 ही है मेरी। हाँ किरण जी बताओ। नहीं अनिल जी, मुझे वो रिकॉर्ड नहीं मालूम, मेरे पास कॉल है। पहले रिकॉर्ड कॉल तो कहीं है, अरे ऐसा थोड़ी है, इतना बड़ा विश्व रिकॉर्ड की बात हो रही है, आप कॉल के चक्कर में पड़ गए। नहीं बिल्कुल, आपके पास जल्दी से आ रहे हैं। उससे पहले जय ठक्कर के लिए बिल्कुल एक और कैश का दमदार ऑप्शन। बताएं जय। अरे जी, बैंक निफ्टी पर 35,800 ऑलमोस्ट एट द मनी है। ये 35,800 का कॉल ऑप्शन जो भी चल रहा है 352 के आसपास, 352, ये खरीद कर चलना है अनिल जी। इस पे जो ऊपर के फर्स्ट टारगेट्स बनेंगे दैट वुड बी एट 604, 604 का पहला टारगेट बन रहा है अनिल जी। दूसरा टारगेट बन रहा है 727, तो दूसरा टारगेट अनिल जी कंपैरेटिवली छोटा है, बदन ये 602, 727, ये दो टारगेट्स हमें बैंक निफ्टी में 35,800 के कॉल में देखने मिल सकते हैं। और रिस्क और पर्सपेक्टिव अनिल जी अच्छा है, बिकॉज 352 के आसपास खरीदना है। स्टॉप लॉस जो इसका निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 194। सो आप देखिए रिस्क और पर्सपेक्टिव काफी बढ़िया निकल कर आ रहा है। बैंक निफ्टी 35,800, पहले 36,000 जैसे हमने बात की, और उसके बाद 36,300, ये लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और जो हिसाब से निफ्टी में मूव देखने मिला अनिल जी, सिमिलर काइंड ऑफ मूव यहाँ पे हम बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। जय आपको कि ये छोटे टारगेट है, अरे भाई साहब 352 वाला ऑप्शन डबल हो रहा है, छोटा कहाँ से हुआ? 604 और 727 बड़े बड़े टारगेट है। और जय के बैंक निफ्टी के इस कॉल ऑप्शन 35,800 में तन और मन से मेरा पूर्ण समर्थन है। धन का इंतजाम आप स्वयं करें या जैसे मदद ले, क्योंकि कॉल उनकी है, मेरा तो सिर्फ बाहर से बिना शर्त समर्थन है। तो जय बिल्कुल 35,800 का कॉल ऑप्शन आपका एकदम परफेक्ट है, और यही इस वक्त करने की ज़रूरत है इस ऑप्शन के जरिए। जिस तरह की क्लोजिंग आज बैंक निफ्टी और निफ्टी देने जा रहे हैं, स्पेशली निफ्टी, वो कमाल करते हुए दिख रहे हैं। और लगता है दीप आखिरी 15-20 मिनट में बैंक निफ्टी भी यहाँ से थोड़ी और दौड़ लगाने को तैयार है। हालांकि पहले ड्राइविंग सीट पर है, पहले भाग भी चुका है, लेकिन अब भी ऐसा लगता है थोड़ा और मजबूत होने की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। अब है किरण जी के लिए बिल्कुल किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, कल भी मैंने एक कॉल दिया था, आज रिपीट है और कंटिन्यूएशन है उस कॉल का। बाय करना है PEL, पिरामल एंटरप्राइजेस। देखिए 23 फरवरी के बाद का जो कंसोलिडेशन है उसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वापस एक बार देखने को मिल रहा है। मेरा जो मानना है कि मेरा टारगेट 2300, 2350 का देखने को मिल जाना चाहिए। 3 से 4 दिन देने चाहिए, बिल्कुल पेशेंस के साथ ये लॉन्ग पोजीशंस रखने चाहिए। और मेरा स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 2140 का। 2140 यानी इधर से लगभग 20-25 रुपए का रिस्क है। ऊपर में रिवॉर्ड्स काफी बड़े देखने को मिल रहे हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में स्ट्रांग है, तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल पकड़ के चलना चाहिए और लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। ये बड़े टारगेट्स के लिए है और 3 से 4 दिन देना चाहिए। ये वन वे मूव चलेगा, तो वन वे मूव के लिए तैयार हो रहा है पिरामल एंटरप्राइजेस। इस पर रखनी है नजर। एक और NBFC जहां पर आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है, बट फोकस में आपके पास होना चाहिए शिपिंग सेक्टर भी। यहाँ पर कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं बाजार के। आइए समझते हैं इसके बारे में देवांशी के साथ। देवांशी, क्या चल रहा है यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से? बिल्कुल, आप देखिए 2 बड़ी वजह हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो टेंशन्स थी, इसके चलते हम देख रहे थे कि जो सप्लाई इश्यूज है, सप्लाई चेन है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉकेज था। इसके साथ ही अब कोविड के जो बढ़ते मामले हैं, इसके चलते अब जो टेंशन्स हैं वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि शिपिंग ट्रैफिक अब वापस से बढ़ता हुआ दिखा है। और इसी के चलते आप देखिए अनलोडिंग ये नहीं हो रहा है, ट्रैफिक लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ जो कंटेनर की कमी है वो भी होती हुई दिख रही है। और इन सब के चलते जो फ्रेट प्राइजेस हैं वो एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर आप मार्च महीने की खाली बात करें तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में 31% तक की बढ़त देखने मिली है। फरवरी के महीने से अगर आप कंपेयर करते तो ऑलरेडी जो प्राइजेस हैं या जो इंडेक्स है उसके प्राइजेस डबल हो चुके हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि
आप देखिए जिस तरह से लोडिंग अनलोडिंग का इश्यू होता हुआ दिख रहा है और ट्रैफिक लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, इन सब के चलते आने वाले समय में भी जो फ्रेट रेट्स हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। ये फिलहाल जो आशंका है वो जताई जा रही है एनालिस्ट की तरफ से भी। लेकिन आप देखिए शिपिंग कंपनीज है जहाँ पे आपको फोकस करके चलना चाहिए, क्योंकि लगातार फ्रेट्स बढ़ने से उनको फायदा होता हुआ दिखेगा और इसके साथ ही सप्लाई चेन में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि कमोडिटी है वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। सप्लाई की जो दिक्कत है उसके चलते जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो शिपिंग डिस्ट्रप्शन हो रहा है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अगर आप पिछले 1-1.5 महीने का एक्शन देखें तो बहुत ही बड़ा उछाल इसमें आपने आते हुए देखा है। और ऑफ कोर्स शिपिंग से जुड़े काउंटर्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन पर आप रखिए नज़र, कंटेनर कॉप पर भी आप थोड़ा एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मूव आते हुए दिख रही है। तो एक्शन यहाँ पर बना बिल्कुल। तो ये है शिपिंग कॉर्पोरेशन में और बाकी पूरे शिपिंग सेक्टर पर पूरा एक्शन। 243 रुपये पर आ चुका है आईटीसी। बहुत ही गजब की तूफानी तेजी है और इस तूफानी तेजी में 3 लोगों को धन्यवाद दिया जाए। एक तो किरण जी, मुदित जी और हिमांशु जी। अच्छा, इसके अलावा किसी का धन्यवाद रह गया हो तो बता दें भाई, 212 से 242 की यात्रा जो की है आईटीसी ने, इस बीच में जिस किसी ने भी, ऐसा नहीं मतलब धन्यवाद दे रहा है इसका मतलब नहीं कि यहाँ पर इसकी यात्रा खत्म हो रही है। आप में से किसी ने और रिकमेंड किया हो इस दौरान तो बता दें, और नहीं तो एक जन का और धन्यवाद फिर मैं दे देता हूँ, भले उन्होंने रिकमेंड ना भी किया हो। वो आशुष सर, उन्होंने देखो आशुष सर आप देखो, आप बेचने का मना कर देते हो तो भी कितना बढ़ जाता है, तो आपका कंट्रीब्यूशन तो सबसे ज्यादा है। अगर आप बेचने का बोलते तो बढ़ भी नहीं पाता, तो आप भी धन्यवाद ले लीजिए। यस अनिल जी, बिल्कुल ठीक। अनिल जी बिल्कुल, एक बार भी नहीं बोला कि आईटीसी सेल करना इस बार इस मूव में, और आपको ये भी बोला कि आउट परफॉर्म करा एचडीएफसी बैंक से। और अनिल जी इस साल भी मैं बोल रहा हूं कि आईटीसी एचडीएफसी बैंक से आउट परफॉर्म करेगा एचडीएफसी बैंक को। एक मिनट, वापस अनिल जी इस साल भी बोल रहा हूं कि आईटीसी एचडीएफसी बैंक से ज्यादा परफॉर्म करेगा। अब अनिल जी इसमें ना 2 चीजें हैं कि हो सकता है आईटीसी परफॉर्म ना करे लेकिन एचडीएफसी बैंक अंडर परफॉर्म फिर कर जाएगा, तो आईटीसी आउट परफॉर्म ही करेगा। दोनों का क्या कंपैरिजन है भाई साहब? आईटीसी किधर अलग सिगरेट पिलाने वाला है, एचडीएफसी बैंक अलग ही धंधा है उनका। अनिल जी अपने पैरामीटर्स ये डायरेक्ट वाले कम होते हैं, इनडायरेक्ट वाले ज्यादा होते हैं। मतलब अपना तो एएमआई इंडेक्स ही अलग से चलता है अनिल जी, कुछ तो उसके चलते लास्ट ईयर भी हुआ था और इस साल भी मेरा कॉन्फिडेंस है कि आईटीसी एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म करेगा। ओके, तो आईटीसी एचडीएफसी बैंक को आउट परफॉर्म करेगा। अब किस तरह की आउट परफॉर्मेंस होगी वो देखना जरूरी है। बट अनिल जी 1 साल में आउट परफॉर्म कर चुका है, 15% ऊपर है आईटीसी, एचडीएफसी बैंक 5%, 6% नीचे है। वाह क्या बात है। बल्कि रीसेंट सारे पैरामीटर्स में देखें आईटीसी, ये वो तब है जब ब्याज इसमें डिविडेंड नहीं गिना है, डिविडेंड के अलावा डिविडेंड भी तो दिया है भर के। बिल्कुल नई डिविडेंड कोई कुछ नहीं कहेगा आईटीसी को, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, बस भला बुरा मत कहो कोई, है ना। इतना बढ़िया तो काम कर रहा है, और क्या है। एचडीएफसी बैंक ना चले तो कोई कुछ नहीं बोलता, आईटीसी मतलब 2 रुपए चले तो भी लोग मजाक उड़ाते, सोचो बेचारा नाम खराब है बस। नहीं, अब तो काफ़ी लोगों को रिलीफ रैली आई होगी आईटीसी में, आई एम श्योर काफ़ी कुछ है। आइए बैन लिस्ट में कुछ बदलाव होने जा रहा है या नहीं, जान लेते हैं बैन से बेनिफिट। बताएं सर। सॉरी देवांशी आज आप हैं? आज मैं। अच्छा बताइए, तो बैन लिस्ट में कोई बदलाव? सर लग नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स बॉर्डर पर हैं। 2 किधर है? एक ही तो अंदर सर है, बलरामपुर चीनी है। हाँ। तो वो बॉर्डर पर है निकलने के लिए। अच्छा, बाहर आने के लिए बॉर्डर पे, क्योंकि 83%, 82%, हाँ, तो 80 के नीचे बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल बॉर्डर पर है, शायद बाहर निकल सकता है बलरामपुर चीनी आज। और पॉसिबल एंट्रेंट ये कल भी था वैसे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसकी भी पोजीशन ऑलमोस्ट 94% पे अटकी हुई है। तो लग नहीं रहा है कि एंटर करे, लेकिन बॉर्डर पर है 94% के आसपास, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। मुझे पता नहीं, ऐसा फीलिंग आ रही दोनों ही नहीं होगा जो है, जैसा न तो ये अंदर आएगा न ये बाहर आएगा, कल भी ऐसा कैसे ही रहेगा। बट इंटरेस्टिंग हो रहा है डेवलपमेंट। आईबुल हाउसिंग कोशिश कर रहा है अंदर जाने की, बलरामपुर चीनी कोशिश कर रहा है बाहर आने की। सुमित जी के पास चलते हैं, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सुमित जी।
दीपांशु बाय का स्टॉक है, एफएमसीजी काउंटर्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है, तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 2070 2075। स्टॉक का नाम है हुल। बाय करे हुल, इसमें तेजी होगी फुल। आने वाले दिनों के अंदर मेरे को लग रहा है कि एचयूएल के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। एचयूएल को यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करे। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से तेजी दिखाया, छोटा सा करेक्शन दिया और अब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से बढ़िया और बड़ा मूव दिखाने को तैयार है। 2025 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करे। 2125 का पहला टारगेट, 2150 का दूसरा टारगेट, ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म के हैं। पोजिशन मेरे को और भी ऊपर के लेवल लगता है एचयूएल के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड लेवल से ये काउंटर अभी शुरुआत कर रहा है, तो ये इजीली रुकेगा नहीं, बढ़िया और बड़ा मूव दिखाएगा। 2125 2150 शॉर्ट टर्म के टारगेट है, खरीदारी करें हुल। तो कभी कभी ऐसा होता है क्या समझिए कि आपको लगता है कि कोई बाय कॉल देना है तो बार बार जाके, जिसमें आपके आराम से कविता बन जाती है जैसे हुल, तो बार बार जाके उसका चार्ट देखूं। कभी ऐसा है कि भाई चार्ट पे थोड़ा भी सिग्नल कम भी आ रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है सिग्नल कम ज्यादा से, कविता तो बराबर बन ही दे ही देते हैं। ऐसा भी करते हो आप? नहीं अनिल जी, जब तक चार्ट में ब्रेकआउट नहीं आता है हाँ। तब तक मैं इसके अंदर एक तो व्यू नहीं देता हूँ, और फिर मेरे को ये सही बात है, देखो थोड़ा टाइम लगता है कविता बनाने में। लेकिन हम में से कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि आप ऐसा नहीं करते होंगे। थोड़ा बहुत 19-20 भी हो रहा होगा कि सिग्नल 2-4 कम आ रहे हैं तो भी दे दो तो क्या फर्क पड़ता है, बाद में हो जाएगा। या फिर मतलब बार बार जाके जहाँ कविता बनती होगी वहीं पे आप फोकस ज्यादा करते हैं। आप मानते हैं आशीष सर, मानते हैं आप ऐसा करते होंगे? सुबह सब लोग मानते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। डेफिनेटली। अनिल जी, मैंने तो बजट डे पे काफी प्रैक्टिस की, कॉपी की, तो मतलब मुझे तो लगता है अनिल जी इतनी जल्दी हो नहीं सकता, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है अनिल जी। और कभी कभी कविता बन जाती है, स्टॉक ही नहीं मिलता, स्टॉक ढूंढो से मिलता। ये आपका प्रॉब्लम अलग है। आप पहले से प्री डिटरमिनेड कौन सा था, क्या था वो, किसी ने आशु जी को दिया टोक तो आशु जी ने निफ्टी दी ठोक, ऐसा कुछ बना, क्या ऐसा कुछ बनाया था उस दिन पार्टी में उन्होंने बजट के दिन? तो मतलब ऐसा। हाँ जी अनिल जी, राकेश जी ने मेरा फेवरेट गाना बीच में दिया रोक, इसलिए निफ्टी ठोक। अनिल जी इन्होंने तो और भी बहुत मस्ती वाले बनाए हैं। एक गाना है तम्मा तम्मा बाय बॉम्बे बर्मा। चलिए बढ़िया है, मस्ती करते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और 3-20 की स्ट्रेटेजी का इंतजार ना करें क्योंकि वो तैयार है आ चुकी। दीप कही। बिल्कुल सर, स्ट्रैटेजी अनिल जी की तरफ से। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बढ़िया मूव है सर ग्लोबल मार्केट्स में। 300 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स और 0.25% 250 पॉइंट्स ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय दिख रहा है। यूरोप के बाजार 2% की तेजी दिखा रहे हैं। कच्चा तेल थोड़ा बाउंस बैक कर रहा है पर कोई ऐसी बड़ी मूव वहां पर नहीं आ रही है। हमारे बाजार भी डेज हाई पर हैं सर, 17,000 के बेहद करीब। क्या करना है अनिल जी? देखो दीप, ऐसे तो कोई समस्या है नहीं, जो हिसाब से ग्लोबल मजबूत है, सब कुछ है। अब अगर किसी को डर लगता तो अलग बात है, क्योंकि देखो रूस यूक्रेन तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली आज फेड की मीटिंग भी है। लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं कल ही की तरह वाली स्ट्रेटेजी कि भाई सब ठीक है तो इसलिए लॉन्ग पोजीशन रखने में हर्ज नहीं। फर्क इतना ही, कल दिन के लो पॉइंट की तरफ बंद हो रहे थे, लोएस्ट पे तो नहीं लेकिन नुकसान में 200 अंक नीचे बंद होते हैं, आज 300 अंक ऊपर बंद हो रहे हैं। तो आप सीधा से हिसाब ये कि अब 16,800 का पुट ऑप्शन खरीद लें, ठीक है, हेजिंग करने के लिए आज से, या 17,200 का बेच दें, दोनों में से कर 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट उधर, वो एक करके आप हेज कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में भी सिंपल सच है, अगर आपको करना तो 35,500 का या नीचे में 35,000 का जो आपको ठीक लगे एक पुट ऑप्शन आपको हेजिंग के लिहाज से ले लेना चाहिए। यहाँ बेचे नहीं, यहाँ लेके करिए, खाली पुट ऑप्शन लीजिए, यहाँ कॉल मत बेचिए, बस ये कर सकते हैं हेज के लिए। अगर हेजिंग करने के लिए डर कम है, लेकिन फिर भी अपने एक सिंपल सी चीज़ ये है कि भाई पोजीशन कंट्रोल में रखना आज भी, कम से कम आज भी कंट्रोल रखना, कल भी यही बोलूंगा मैं क्योंकि कल 3 दिनों का लंबा वीकेंड, तो आज और कल 2 दिन थोड़ी शांति बनाए रखे, हल्का फुल्का रहे और लॉन्ग साइड पर बायस है लेकिन पोजीशन मैनेजेबल रखें। एब्सोल्युटली सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए राय। जहाँ तक अनिल जी की सवाल है, पोजीशंस मेंटेन करिए, थोड़ा हेज करके जाइए क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और
कैसी भी तरह मार्केट का मूव आ ही जाता है, बट आप तैयार रहें उसके लिए। इस बीच बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है जेके सीमेंट में। सचिन जी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे 2460 के लेवल पर, 2500 का लेवल जेके सीमेंट ने क्रॉस किया है। उस कॉल पर टारगेट स्टॉप लॉस कुछ रिवाइज करने हैं क्योंकि इसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 2607 के आसपास फिलहाल शिफ्ट हो चुका है, तो 2600 का तो टारगेट इंटैक्ट है एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है थोड़ा सा भी यहाँ पर कॉस्ट पे लगा देना चाहिए। तो जिस तरीके से फिलहाल ये ब्रेकआउट हुआ था तो 2450 के आसपास का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर रेकमेंड करूँगा एंड अभी भी फ्रेश खरीदारी करने की ही सलाह हो। तो फ्रेश खरीदारी आप इन लेवल्स पर भी कर सकते हैं। 8% ऊपर है, बट अभी भी यहाँ पर आप खरीदारी देख सकते हैं इस काउंटर में, तो नज़र रखिएगा। बढ़िया मूव जेके सीमेंट में आपको आती हुई दिखी है। कुछ और स्टॉक्स जो थोड़ी देर पहले मूव दिखा रहे थे अच्छी, यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक अच्छी खरीदारी आई है, इस पर रखनी है आपको नज़र। BHEL अच्छा परफॉर्म कर रहा है। NBCC सुमित जी आई थिंक दोपहर को एक अपडेट भी आया था, नए ऑर्डर्स भी इन्होंने कुछ जीते हैं, बट NBCC पर अच्छी मूव आ रही है, कुछ करना है इस पर? दिवांशु, अभी तक इसमें कोई ब्रेकआउट वाले सिग्नल नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ये जरूर बोला जा सकता है कि NBCC लोअर लेवल्स पे सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है। तो जैसे ही इसके अंदर 40 रुपए का लेवल ऊपर में टूटेगा तो फिर NBCC के अंदर मोमेंटम बनेगा और फिर शॉर्ट टर्म में 44 रुपए से लेकर 45 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल यही कहूंगा कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट करें। तो ये है आपके लिए राय NBCC पर। आइए जय के लिए एक बिगुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीप, एफएमसीजी इंडेक्स में भी यार अच्छा मूव देखने मिल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिकली आप मैरिको का 520 का कॉल खरीदे, 14 रुपए 50 पैसे के आसपास दीप ये ट्रेड कर रहा है। स्पॉट में ये ट्रेड कर रहा है करीब 524 के आसपास दीपांशु, और मुझे ऊपर में स्पॉट में लगभग 549 से लेकर 563 तक के लेवल स्पॉट में नजर आ रहे हैं इसके। इसका जो 14.5 का कॉल ऑप्शन है, इसका आपको स्टॉप लॉस रखना रहेगा 9.55 पर। पहला टारगेट जो इसमें दीपांशु बन रहा है, पहला टारगेट इनफैक्ट अच्छा खासा बन रहा है दीप, दैट इज 27.5 का, दूसरा टारगेट लगभग 32 का, 27, 50, 32, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। इनफैक्ट डबल हो सकता है अगर ये 563, 565 तक भी जाता है क्विकली 1-2 दिनों में। तो मैरिको पे आज काफी दिनों के बाद हमें अच्छी लॉन्ग पोजीशंस देखने मिल रही है दीपांशु, एंड कंफर्टेबली ये स्टॉक अब 520 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए 520 के स्ट्राइक का ही एज एन इन द मनी कॉल ऑप्शन रेकमेंड कर रहा हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए मैरिको पर राय आती हुई खरीदारी करने की। 520 वाला कॉल ऑप्शन खरीदना है आपको 14.5 रुपए में। देखो सुमित जी, मैरिको आपका फेवरेट रहा है, बराबर है, लेकिन आपने दिया ही नहीं क्योंकि आपकी कविता बनी थी हुल पे। देना चाहिए था मेरिको, इससे करने देखो जय बाजी मार गए। मैं सबसे बढ़िया चार्ट मेरिको का है, लेकिन मेरिको में बनाए कैसे हाँ। तो वैसा है, चलो कोई बात वही जो आशु जी कह रहे थे, पहले कभी कविता बन जाती है स्टॉक में, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा गया। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS TT का बताएं सचिन जी। अनिल जी, पिछले हफ्ते हमने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एकदम बॉटम से रेकमेंड किया था एंड अभी भी उसका जो मोमेंटम है वो बरकरार है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स ऐड करने चाहिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 2040 पे एंड नेक्स्ट टारगेट होगा अराउंड 2160 का, तो 100 पॉइंट की अपसाइड अभी भी यहाँ पर अनलॉक होनी बाकी है, जो कैपिटलाइज करनी चाहिए 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। है आपके लिए बालकृष्णा, जहां पर खरीदारी आपको करके चलनी है। बढ़िया मूव आ रही है, आज सुबह भी इस काउंटर पर बात हो रही थी और अदरवाइज भी हम इस पर अच्छी मूव देखे गए हैं। अच्छा सचिन जी, एक बार नाम इंडिया इस पर भी राय दें। आई थिंक पिछले हफ्ते आपके रिकमेंडेशन लिस्ट पर भी था, आज बड़ा ब्रेकआउट इस पर भी आया, क्या करके जाना है? दीपांशु, नाम इंडिया हमने आई थिंक मंडे के शो में ही दिया था एंड जिस तरीके से फिलहाल प्लेस्ड है, तो दो टारगेट्स हमने दिए थे, अराउंड 340 का फर्स्ट टारगेट एंड 356 का सेकंड टारगेट। तो 340 का टारगेट यहाँ पर अचीव जरूर हुआ है, बट स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है 356 के आसपास, आई थिंक वहां तक तो ट्रेंड होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन अगर किसी की है तो उसे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड करने की सलाह होगी। यहाँ से मुझे लग रहा है 328 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो डेफिनेटली इसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए निपॉन लाइफ, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक क्विक कॉल आशु सर की तरफ से। आशु सर, टाइम कम है, बिगुल नहीं बजा रहा हूँ, बताएं सर।
दीपांशु कॉल नहीं थी, मैं तो अनिल जी की हेल्प कर रहा था, मतलब सुमित की, कि मार्केट को ऊपर जाते हुए बिल्कुल मत रोको, इसलिए चुपचाप लो मैरिक को। नाइस एफर्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रयास अच्छा था, मानना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा, कल तो होली है, होली के पहले का मतलब शो है, परसों की होली के, तो कल विशेष परिधान होना चाहिए है ना? बिल्कुल। तो हम भारतीय परिधान में होंगे। यस। हाँ, वैसे बहुत हमारे अति उत्साही दर्शक भी बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि कल होली के कपड़े पहन के आना। होली के कपड़े, अरे होली के कपड़े पुराने वाले पहनते हैं। अच्छा, वैसे हो। तो मतलब एक थोड़ा, मतलब जिन कपड़ों को आपको डिस्कार्ड करना होता है ना, तेल लगा के। हाँ, तो वही वाले। तो बंसल जी, आइडिया कैसा है? अनिल जी, लेकिन आइडिया तो अनिल जी बढ़िया है, बट अनिल जी इस पैनल के ऊपर मतलब कि एक आधे को छोड़ दो। बढ़िया है तो आप ही पहन के आओ खाली। अनिल जी, मुझे आप दिखाइए किसी की पुरानी होली की तस्वीर। अनिल जी, होली की तस्वीर दिखाइए जिसने डिस्कार्ड करने वाले कपड़े पहने हो। अनिल जी, कोई भी आजकल डिस्कार्ड वाले कपड़े नहीं पहनता। मैं पहनता हूँ। देखिएगा अनिल जी, आपकी तस्वीर भी डलेगी। मैं पहनता हूँ। तो किसी के डिस्कार्ड वाले कपड़े नहीं होते अनिल जी। जब कर रहे हो, मैं पहनता हूँ। देखो, डिस्कार्ड करने वाले पहनो ना पहनो, पहनने के बाद डिस्कार्ड करना जरूरी है। ऑप्शन में डाल दो ना, तो उसकी ऑप्शन भी अच्छी होगी। एक बार होली पे पहनने के बाद डिस्कार्ड करना जरूरी, तो फिर डिस्कार्ड करने वाले हुए ना, तो बराबर है ना। उसके बाद थोड़ी आप दूसरी बात पहन सकते हैं। तो बंसल जी, हम तो पहनते हैं, देखो पुराने वाले, इसमें कोई सवाल नहीं है। होली पे तो सब लोग पहनते हैं। बंसल जी होली के दिन भी 3 पीस सूट में गजब है। ओके, तो चलिए, कल हम आप सबसे मुलाकात करेंगे हमारे भारतीय पोशाक में, तो उसके लिए आप रेडी होकर आइएगा। और बाकी तो ठीक है, जिन जिन की जो मर्जी हो, होली की कोई पहनना चाहे तो उनकी मर्जी है, हम मना नहीं करेंगे। ओके, बाजार बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग देने को है तैयार। आज के सेशन में क्या हफ्ता रहा है, बहुत ही बढ़िया। कल के सेशन में भी कोई खराबी नहीं, 200 पॉइंट नीचे वाली बंद हुआ हो, लेकिन आपको मौका दिया कल आराम से एक अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन, 5 दिन की तेजी के बाद जो चाहिए वो, और 7वें दिन वापस भरपूर तेजी, कल की तेजी को ऊपर करके। दीप, सुबह हम ये बात कर रहे थे कि देखो लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन है, हायर हाइज बन रहे हैं, बस वो हायर हाइज वाला फॉर्मूला आज भी काम करके गया है। एकदम 16,990 हाई देख लीजिए, 987 जबरदस्त, एकदम 990 का जो लेवल था 987 आके गए, बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर बाजार पहुंचे। तो एक अच्छी क्लोजिंग आपके लिए होती हुई दिख रही है बाजारों में इस वक्त। एब्सोल्युटली। आइए फाइनल कुछ स्टॉक कोट्स देख लेते हैं क्लोजिंग के समय। बढ़िया एक्शन निफ्टी में आपने देखा है, सुबह से ही ब्रेथ मजबूत थी, सिर्फ 3 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज हो रहे हैं, बाकी सारे पॉजिटिव हुए हैं। अल्ट्राटेक 5% ऊपर, ये काउंटर आपको दिखा। एक्सिस, इंडसइंड, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ, इन सारे काउंटर्स में बढ़िया तेजी दिखी। हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी दिखी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आगे रहे। टाटा मोटर्स में आपने एक्शन देखा, एचयूएल भी मूव दिखाता दिखा। तो ब्रॉड बेस्ड रैली थी, सिर्फ फार्मा में थोड़ा कम पार्टिसिपेशन रहा, अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स में अच्छी मूव आती हुई दिखी। जेके सीमेंट 8% ऊपर, एचएएल, इंटेलेक्ट डिजाइन, निपॉन लाइफ, आईडीएफसी लिमिटेड, मेट्रोपोलिस, वोल्टास, हैवेल्स, कोफोर्ज, अंबुजा सीमेंट, फेडरल बैंक, टाटा कम्युनिकेशंस, बैनवाला, बलरामपुर चीनी, स्ट्राइड्स, बंधन। ब्रॉडर मार्केट में जबरदस्त एक्शन आज आपने आते हुए दिखा। तो लग रहा है कि एक दिन इंडेक्स वाली मार्केट थी, एक दिन स्टॉक स्पेसिफिक थी। आज दोनों तरफ इंडेक्स में भी अच्छी मूव देखी है और ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन भी दिखा है, और ये एक अच्छा संकेत आ रहा है। अगर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो नहीं आया तो बाजार और अच्छी मूव आपको ब्रॉडर मार्केट्स में भी दिखाएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया रहा अनिल जी, और 16,700 के करीब बाजार पहुंचा। 1 महीने के बाद इस लेवल के आसपास हम होते, बट फिर भी प्रोविजनली 16,950 के ऊपर निफ्टी दिख रहा है और 35,700 के बेहद करीब निफ्टी बैंक दिख रहा है सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन बाजार का। आज प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग में ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन को बता दूं मैं आपको। होली खेलें, जमकर खेलें, लेकिन सावधानी के साथ खेलें। पिछली 2 होली कोरोना की भेंट चढ़ गई और इस बार भी होली को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, लेकिन इस उत्साह के रंग में भंग पड़ने के भी खतरे हैं। केमिकल वाले रंग और मिलावटी मावे से बनी गुजिया आपकी होली को खराब कर सकती है, और इसके लिए इको फ्रेंडली होली के साथ साथ खाने पीने में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम करेंगे इस बात की चर्चा और बताएंगे कैसे केमिकल वाले कलर्स और मिलावटी मिठाइयों से क्या क्या नुकसान हो सकता है और इसे कैसे पहचानें और इनसे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी होंगी हमारे साथ, सीनियर फिजिशियन। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज होंगी हमारे साथ, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट, और साथ ही साथ निधि साहनी जी होंगी जो जानी मानी न्यूट्रिनिस्ट हैं। इन सब से हम करेंगे आज शाम 5 बजे मुलाकात। एक बार ज़रा हमारे एक्सपर्ट से भी पूछ लिया जाए कि होली के फेवरेट मिठाई उनकी कौन सी है। सबकी अपनी फेवरेट मिठाई होती है,
किसकी कौन सी फेवरेट मिठाई, अगर कोई खाता है तो हाथ खड़ा करके मुझे बताए किसकी फेवरेट मिठाई कौन सी होली पर? बोलो बंसल जी, बंसल जी बोलो। मेरी तो फेवरेट मिठाई अनिल जी होली की गुजिया है। अनिल जी गुजिया के बिना तो होली बनती नहीं है। अच्छा, और कुणाल जी आपकी? अनिल जी सेम टू सेम, अनिल जी गुजिया गुजिया। ओके, अच्छा, बाकी लोगों ने कोई बताया नहीं तो आप नहीं भी खाते कोई बात नहीं, खिलाने के लिए आपको ऑप्शन ओपन है, ना खाते हो तो खिलाएं जरूर। जी किरण जी। हाँ अनिल जी, आपको जो पुणे पे आ गए थे और पूरनपोली खिलाई थी, हाँ, महाराष्ट्र और लाजवाब, हाँ वो तो लाजवाब थी, गर्मा गर्म एकदम घी वाली, अंदर गुड़, हो अल्टीमेट है। हाँ। अभी जो संडे के दिन मतलब मजा आ गया, तो वो भी हाँ होली के वक्त की है। तो चलिए एंजॉय करें आप होली। क्या हुआ बंसल जी, नहीं खानी, मना कर रहे हैं? नहीं अनिल जी खानी। अनिल जी अभी दिल्ली में मैंने एक नई मिठाई देखी, अभी टेस्ट नहीं करी है, आप बोले तो मैं आज टेस्ट करता हूँ। नई मिठाई आई अनिल जी, रोस्टेड गुजिया। अगर आप आदेश दे तो अनिल जी अभी मार्केट के बाद टेस्ट करता हूँ, अच्छी लगी तो पैकेट अनिल जी बॉम्बे भेजता हूँ, होली के बाद तक मिल जाएगा आपको। रोस्टेड गुजिया बिल्कुल मस्ट ट्राई, बढ़िया है, अच्छी बात है। अभी तक तो फ्राइड रोस्टेड गुजिया आई है जी अभी लेटेस्ट। आप खाओ और खाने के बाद अच्छी लगे तो भेजना, नहीं तो एक्सपेरिमेंट आप ही पर करें। एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस पता है ना आपको? हाँ नहीं, क्या? सबसे पहले चूहे पे होता है, फिर खरगोश पे होता है, फिर बंदर पे होता है, फिर इंसान पे होता है। सारे मेडिकल एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं। हाँ। सबसे पहले चूहे पे किए जाते हैं, फिर चूहे पे सक्सेस हुआ खरगोश पे, खरगोश के बाद बंदर पे, बंदर इंसानों के साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं तो फिर बाद में इंसान पे आता है, उसके बाद उसे लॉन्च किया जाता है। तो आप चौथी वाली प्रोसेस में है बंसल जी, आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं और आपको फिर पसंद लगे तो संपूर्ण मानव जाति को ये रोस्टेड गुजिया खिलाइएगा जरूर आपके। आइए बढ़ते आगे, इंडिया 360 डिग्री में हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध के अपडेट देने के साथ साथ कई और खबरें भी बताएंगे, लेकिन आज की कवर स्टोरी में हमारी इवनिंग टीम आपके एक बड़े काम की खबर लेकर आ रही है। जल्दी आपके आधार में एड्रेस चेंज होने पर पैन कार्ड में एड्रेस अपने आप बदल जाएगा। कैसे होगा ये, आपके लिए क्या इससे फ़ायदे होंगे और क्या ये सुविधा सिर्फ पैन कार्ड तक है या बाकी सारे जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी ये एड्रेस बदल जाएगा? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की खबर है। इस पर हमने तो ऐसी कवर स्टोरी आपको नहीं मिलेगी नहीं जो हम लेके आते हैं। डॉक्यूमेंट चेंज का एक आधार में आपने चेंज किया, सब कुछ चेंज। कितना आसान है, वैसे भी लिंक्ड है तो होना चाहिए, अच्छी बात। नहीं तो फिर लिंक का मतलब क्या? मतलब इनके काम का है तो लिंक, हमारे काम का तो लिंक नहीं है सर, है ना? तो सब जगह होना चाहिए, आसानी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट होने जा रहा है। इस पर हमारी कवर स्टोरी है, आपके हर एक आदमी के काम की, मिस मत कीजिएगा, मिस मत कीजिए। कमोडिटी बाजार का एक्शन पूरा, भले ठीक है थोड़ी बहुत मंदी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन मृत्युंजय के उत्साह और जोश में कोई कमी है नहीं। बराबर मृत्युंजय? बिल्कुल सर, बताइए। हलचल है, कहीं पर तेजी है, कहीं पर गिरावट है। जैसे गोल्ड के दाम कम हुए हैं और 4,000 रुपये तक, मतलब 9 दिन में, पिछले 9 कारोबारी सत्र में 4,000 रुपये गोल्ड के दाम कम हो गए हैं। कच्चे तेल में बहुत तेज़ गिरावट आई है। एग्री मार्केट में एक्शन है। तो आज कमोडिटी सुपरफास्ट में हम आपको बताएंगे कि आज रात 11:30 बजे तक के लिए, चूँकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज फेड का फैसला भी आना है ब्याज दरों पर, तो उससे पहले आपके लिए किस तरह का ट्रेड करना बेहतर होगा ये हम आपको बताएंगे कमोडिटी सुपरफास्ट।